तो भाई आज मैं आप लोगों को हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास हिंदी खा इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो है करवाने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। अगर आप इस वीडियो को देख के चले गए, नोट्स को पढ़ के चले गए, फिर आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही जो है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। ये जो सब्जेक्ट है भाई, ये बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के पास होता है। किसी को फर्स्ट सेमेस्टर में मिलता है, किसी को सेकंड सेमेस्टर में मिलता है। इसी में ही भाई जो हिंदी ए वाला सब्जेक्ट है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है चैनल पे, उसकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। लेटेस्ट सिलेबस आप लोग देख सकते हो। यही सारा जो है आप लोगों का लेटेस्ट सिलेबस है, जिसमें भाई आप लोग की 4 यूनिट दी गई हैं और 12 चैप्टर दिए गए हैं। इसी लेटेस्ट सिलेबस से और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही हमने आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करा है, जिससे भाई आप लोगों को 95% सिलेबस भी जो है कवर अप हो जाएगा। जो 5% सिलेबस छोड़ा गया है वो वाला छोड़ा गया है जो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो गारंटी मेरी है भाई, एग्जाम में इसके अलावा कुछ और नहीं देखने के लिए मिलेगा। यही सब जो है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जाएगा। बाकी नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके नोट्स को ले सकते हो। एक चीज और क्लियर कर दूं भाई, जो क्वेश्चन के नंबर है ना वो थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसे इग्नोर करना। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये भाषा जो है कैसे आई और कैसे धीरे धीरे करते करते पूरी तरह से डेवलप होती चलेगी, पूरे भारत में पूरी तरह से विकसित होती चली गई। ये हमें समझाना है अपने इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि जो हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास है इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। इसमें भी आपको यही समझाना है जो आपको इस क्वेश्चन में समझाना है। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। देखो जो हिंदी भाषा है ये तो आपको ये पता है कि ये भारत की सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है, क्योंकि जो लैंग्वेज है ना ऑल ओवर इंडिया में मोस्टली जगह ये लैंग्वेज बोली और समझी जाती है। पूरे नॉर्थ इंडिया में तो पूरी तरीके से बोली भी जाती है और समझी भी जाती है, और इसके अलावा साउथ इंडिया में ये लैंग्वेज जो है समझी भी जाती है। इसलिए जो लैंग्वेज है ये काफी फेमस और काफी प्रमुख भाषा है भारत में। जो इसकी उत्पत्ति हुई है ये काफी जटिल, जो इसके रीजंस है, जो इसके कारण है, जो भाषिक प्रक्रिया में जो चेंजेस हुए उन सब का एक परिणाम था। क्योंकि देखो जो वैदिक टाइम पीरियड था हमारा, उस टाइम पे संस्कृत बोली जाती थी, संस्कृत भाषा का यूज हुआ करता था। फिर वो धीरे धीरे आगे चल के प्राकृत में हुआ, अरे प्राकृत आगे चल के अपभ्रंश आई, और इसके बाद अपभ्रंश से ही हिंदी लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई। तो जो हिंदी है ना केवल एक संप्रेषण का साधन है, एक बातचीत करने के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत की संस्कृति जो है ना इसके बारे में बताती है, इसके इतिहास के बारे में बताती है, इसके साहित्य के बारे में बताती है। हिंदी के इतिहास को समझने के लिए, हिंदी के डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें पहले इसके ऐतिहासिक, भाषिक और सामाजिक दृष्टियों को भी समझना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी जो विकास की प्रक्रिया है इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट हमारा हिंदी की उत्पत्ति भाषिक श्रृंखला की दृष्टि से। देखो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है ना वो मेनली संस्कृत भाषा से रही है। देखो संस्कृत से कैसे, जब हमारा प्राचीन टाइम पीरियड में जाते हैं, वैदिक टाइम पीरियड में जाते हैं, उस टाइम पीरियड में ना संस्कृत बोली जाती थी। ये जो हमारा 1500 बीसी से 600 बीसी टाइम पीरियड है, वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पे संस्कृत भाषा का बोलबाला था, संस्कृत भाषा ही मेनली बोली जाती थी। इसी भाषा में जो ग्रंथ है, जो साहित्यिक ग्रंथ है, इन सब ग्रंथों की भी रचना की जाती थी। और ये जो भाषा है ये भारत के इतिहास की सबसे प्राचीन भाषा में से एक है। पर ये जो भाषा थी ना संस्कृत भाषा, ये काफी जटिल लैंग्वेज थी, काफी हार्ड लैंग्वेज थी। इसकी जो व्याकरण थे, इसके जो शब्द थे वो काफी जटिल हुआ करते थे, जो मेनली ब्राह्मण या फिर जो उच्च वर्ग हुआ करते थे उन लोगों को अच्छे से समझ में आते थे। तो ऐसे में जो इसकी जटिलता थी, ये जो टफ लैंग्वेज थी, इसके टफ लैंग्वेज होने के कारण नई भाषा का, नई बोलियों का उदय हुआ, जैसे कि प्राकृत भाषा आई। तो जो प्राकृत शब्द होता है ना इसका जो मीनिंग होता है वो होता है प्रकृति या फिर स्वाभाविक, यानी कि आम लोगों की भाषा। उस टाइम पे जो लोकल लोग बोलते थे, जो लोकल लैंग्वेज थी वो थी हमारी प्राकृत भाषा। ये जो भाषा थी ये संस्कृत भाषा की तरह काफी कठोर या काफी टफ लैंग्वेज नहीं थी। इसे समझने में जो आम लोग हुआ करते थे वो भी इसे आसानी से समझ सकते थे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो पाली भाषा हुआ करती थी, इसके अंदर बेसिकली बौद्ध साहित्य के जो ग्रंथ है उनकी रचना हुई। ये जो अर्ध मगधी भाषा थी इसके अंदर जैन साहित्यों की रचना हुई। और जो तीसरी जो सौर सैनी भाषा थी, ये जो भाषा थी पूरे उत्तर भारत में फैली हुई थी। अब जब ये प्राकृत भाषा थी ना, इसी ने स्थानीय रूपों में जब अधिक सरलीकरण किया और ध्वनियों और व्याकरण संरचनाओं में बदलाव हुए तो इसने अपभ्रंश भाषा निकली। तो देखो जो प्राकृत भाषा थी ना, इसी प्राकृत भाषा से एक नई लैंग्वेज, एक नई भाषा निकली जिसे हम अपभ्रंश भाषा के रूप में जानते हैं। और फिर आगे चल के इसी लैंग्वेज से हमारी हिंदी लैंग्वेज भी निकल दी है। अब हम इस अपभ्रंश युग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो हिंदी का प्रथम बीज, मतलब जो अब ये अपभ्रंश भाषा आई है ना, इसी से आगे चल के हिंदी भाषा पूरी तरह से निकलेगी। ये जो अपभ्रंश भाषा का जो टाइप पीरियड है वो कब से कब तक का है, 6वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का। और ये जो भाषा थी
ये बेसिकली आपकी उत्तर भारत में डेवलप हुई थी। ये जो अपभ्रंश होता है, इसका जो मतलब होता है वो होता है बिगड़ा हुआ, परंतु ये बिगड़ा हुआ यहाँ पे नेगेटिव वे में नहीं है, बल्कि सृजनात्मक एक नई चीज का जन्म हो रहा है, इस वे में है। ये जो भाषा थी आपकी, जो संस्कृत और जो प्राकृत के जो नियम हुआ करते थे, उन नियमों से काफी अलग थी। जो लोकल लोग हुआ करते थे, आम लोग हुआ करते थे, उनके लिए काफी इजी और सरल हुआ करती थी। देखो अब जैसे कुछ संस्कृत के शब्द हुआ करते थे, जैसे कि सत्यम, अब इसे हिंदी में हम क्या बोलते, सच। गमिष्यति, इसका जो मतलब ये संस्कृत का शब्द है जाएगा, और ये आसानी से किसी व्यक्ति को समझ में आ सकता है। तो ऐसे ही जो अपभ्रंश काल के जो साहित्यकार हुए, जैसे कि सरहप्पा, सिद्धाचार्य, हेमचंद्र, ऐसे रचनाकार, उन्हें बौद्ध, जैन और जो तंत्र से जुड़ी जो ग्रंथ थे, जो रचनाएं थी, इन चीजों के ऊपर हिंदी में लिखने की कोशिश की। और जो हिंदी की जो ध्वनियां थी, जो संरचना थी, जो व्याकरण थी, इन सब चीजों की भी इन्होंने रचना की। अब जो हिंदी का जो डेवलपमेंट मध्यकालीन भारत में हुआ ना, इस चीज को हम समझते हैं, जिसमें साहित्य, धर्म, समाज, इन सब चीजों में हिंदी का प्रयोग होने लगा, उसको अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन और भाषिक एकता, 13वीं से 17वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है ना, ये हिंदी के डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि मध्यकालीन भारत में हिंदी के युग का उदय हो रहा था कि इस समय ना भक्ति आंदोलन चल रहा था, और भक्ति आंदोलन में नए नए संत शामिल हो रहे थे, और वो अपनी नई नई रचनाएं लिख रहे थे। उन रचनाओं में उन्होंने सरल भाषा, सिंपल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेजों का यूज करा, जिसने हिंदी के विकास में एक और मदद की। उन्होंने अपनी रचनाओं में जाति, वर्ग, वर्ण, इन सब चीजों के बंधनों से मुक्त होकर अपनी रचनाओं को जन जन तक, आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। जैसे कि कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, इन कवियों ने अपनी लोकल लैंग्वेजेस में अपनी गजल लिखी, जैसे कि अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, इन भाषाओं में लिखने की कोशिश करी। ऐसा उन्होंने क्यों करा? ताकि जो उनकी रचनाएं हैं ज्यादा से ज्यादा लोकल लोगों में पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा आम वर्ग में भी पहुंच सके। पहले जो भाषा हुआ बढ़ती थी, जैसे संस्कृत मैंने आपको बताई, उस भाषा के जो व्याकरण है, उन सब चीजों को एक विशेष वर्ग ही समझ पाता था, क्योंकि वो लैंग्वेज जो हुआ करती थी काफी टफ हुआ करती। पर जो अब हिंदी भाषा का जो अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, इन बोलियों का यूज होने लगा, इसकी जो व्याकरण थी वो काफी सरल हुआ करते थे, जो आम लोगों तक भी आसानी से पहुंचाए जा सकते थे। इस काल में हिंदी का यूज केवल धार्मिक चीजों के लिए नहीं किया गया, बल्कि जो वीर रस, श्रृंगार रस, नीति साहित्य, इन सब चीजों के पर भी हिंदी में लिखा जाने लगा। अब ऐसी मुस्लिम शासन और हिंदी में फारसी अरबी प्रभाव, देखो जो मध्यकालीन भारत में जो मुस्लिम शासक भारत के अंदर आते हैं, तो वो ऐसे में जो हिंदी भाषा थी ना, इसके ऊपर फारसी और जो अरबी के शब्द हुआ करते थे, अरबी भाषाओं का भी काफी इसमें इफेक्ट पड़ा। जैसे कि कुछ फारसी अरबी के शब्द जैसे कि किताब, कलम, स्कूल, दवाखाना आदि, ये शब्द हैं हिंदी में भी यूज होने लगे। पर ऐसे में जो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, जैसे कि बिहारी, केशवदास, इन कवियों ने भी फारसी के शब्दों को हिंदी की कविताओं में यूज कर कर उन कविताओं को और अट्रैक्टिव और सौंदर्य के साथ से दिखाने की कोशिश की। और इसी काल में जो ब्रज भाषा थी ना, उसने साहित्यिक भाषा के रूप में अपना रूप ले लिया, क्योंकि जो ज्यादातर धार्मिक चीजें जो लिखी गई थी मध्यकालीन भारत में, वो अधिकतर ब्रज भाषा में लिखी गई थी। उसमें प्रेम काव्य, भक्ति से जुड़ा काव्य, इन सब चीजों का इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया गया। ऐसी आधुनिक हिंदी का उदय, अब जो आधुनिक भारत में जो आधुनिक हिंदी का उदय हुआ, इस चीज को हम पढ़ते हैं। देखो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है और खड़ी बोली का साहित्यीकरण, जब 18वीं से 19वीं शताब्दी में ना जब अंग्रेजों का प्रभाव भारत पे ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसे में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई थी। इस कॉलेज में जो हिंदी की खड़ी बोली, इस बोली को भी पढ़ाया जाता था। और देखो जो लल्लू लाल हमारे कवि है, उनकी जो रचना है प्रेम सागर, कब लिखी गई थी? 1805 में इनकी रचना थी ना। इसे खड़ी बोली का जो प्रथम प्रयास माना जाता है कि कोई ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा गया, इन्हीं के इस कृत को माना जाता है। ऐसे ही भारतेंदु युग और हिंदी नवजागरण, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ना, उनका हिंदी साहित्य में काफी बड़ा योगदान रहा है और उन्हें हिंदी साहित्य का जनक भी माना जाता है। उन्होंने हिंदी को अंग्रेजी और फारसी के प्रभाव से मुक्त कर राष्ट्रीय चेतना के रूप में दिखाने की कोशिश करी। उनके जो नाटक है, जो उनकी कविता है, जो उनके लेख है, निबंध है, संपादन है, इन सब चीजों का भी हिंदी के डेवलपमेंट में, हिंदी के विकास में काफी बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद जो अन्य कवि आए, जैसे कि द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग, इन सब का भी हिंदी के डेवलपमेंट में, हिंदी के विकास में एक अलग ही योगदान रहा है। इनके जैसे कुछ मुख्य कवि हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध, नागार्जुन, इन लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखो स्वतंत्र और संविधान में हिंदी की स्थिति देखो। अब जो हमारा भारत आजाद हुआ, तो आजादी के बाद ना हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में या कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में घोषित किया गया।
और जो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 342, वो आर्टिकल ये कहता है कि जो संघ की भाषा है, द लैंग्वेज ऑफ यूनियन, वो क्या है? हिंदी। ये जो देवनागरी लिपि में है। हालांकि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, पर इसके बावजूद ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि प्रशासन, शिक्षा, मीडिया, इनके अंदर यूज की जाती है। और जो आज हिंदी संविधान की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। इसमें भारतीय संस्कृति, फिल्म, पत्रकारिता, शिक्षा और राजनीति की मुख्य माध्यम भी माना जाता है। देखो आज के समय में हिंदी काफी डेवलप हो चुकी है, क्योंकि ज्यादातर चीजें आप देखते हो, जो ज्यादातर मूवीज होती है, जो ज्यादातर न्यूज़पेपर होते हैं, वो ज्यादातर हिंदी में लिखी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हिंदी है ना, वो कम्युनिकेट करने के, लोगों को अपने विचार समझाने के लिए काफी अच्छी लैंग्वेज के रूप में यूज की जाती है भारत के अंदर। ऐसे लास्ट पॉइंट जो हमारा, वैश्विक परिदृश्य में हिंदी, अरे वैश्विक मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हिंदी का जो महत्व है, हिंदी का जो डेवलपमेंट है, वो कैसे हुआ है। देखो आज जो हिंदी है ना, वो केवल भारत के अंदर ही नहीं बोली जाती है, बल्कि इसका जो डेवलपमेंट है वो विश्व में भी हो चुका है। जैसे कि मॉरिशस, सूरीनामा, फिजी, त्रिनाद, कनाडा, अमेरिका, यूके, यूआई, इन जगहों पे भी हिंदी का यूज किया जाता है। वहाँ हिंदी न केवल बोली जाती है, बल्कि पढ़ाई भी जाती है। देखो संयुक्त राष्ट्र में ना हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने का प्रयास भी हो चुका है कई बार। जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में हिंदी के लिए अनुकूल इंटरफेस दिए जाते हैं। लेकिन इन प्लेटफॉर्म में भी आपने देखा होगा कि हिंदी का यूज यहाँ पे भी किया जाता है। बस लास्ट में आप ये निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें जो हमें हिंदी भाषा है, इसका जो क्षेत्र है, इसकी जो परिभाषा है, ये हमें समझानी है। इसके साथ साथ जो इसकी बोलियां हैं, या फिर कितने प्रकार की बोलियां हैं, इन सब चीजों के बारे में बताना है अपने सेकंड क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले परिचय समझ लेते हैं कि देखो जो सभी भारतीय भाषाएं हैं ना, उनका जो विकास हुआ है वो आर्य भाषा के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी जगहों पे क्या बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। या फिर इन राज्यों में जो अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, वो हिंदी भाषा की ही बोलियां है। देखो हिंदी भाषा की बोलियों को ना 5 वर्गों में बांटा जाता है। जैसे कि पहली पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी। ठीक है, इन्हें आप याद रखना। ये मैंने इंट्रो दे दिया। अब पढ़ेंगे हम कि हिंदी और उसकी बोलियों का अंतः संबंध। जो हमारी हिंदी भाषा है या उसकी जो सभी बोलियां हैं, वो बेसिकली सभी भाषा देखो संस्कृत से ही निकल कर आई है। अब टाइम पीरियड कब का है? 1500 ईसा पूर्व, 1500 BC में जब आर्य लोग भारत आते हैं और धीरे धीरे पूरे उत्तरी महाद्वीप में, पूरे उत्तरी भारत में फैल जाते हैं। यहाँ बसने के बाद उन्होंने इनकी भाषा में परिवर्तन किए। उन्होंने जो परिवर्तन किए, उससे 3 भाषाएं निकल कर आई। ये 3 प्रमुख बोलियां निकल कर आई, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। बाद में जब ये संस्कृत भाषा का विकास हुआ, संस्कृत का डेवलपमेंट हुआ और वहां से पाली निकली, पाली भाषा। जब पाली भाषा आई तो और भी बहुत सारी बोलियां, और भी अलग अलग बोलियां निकल कर आने लगी। जैसे कि संस्कृत और प्राकृतिक बोलियों का विकास, कौन कौन सी बोलियां निकल के आई? जैसे कि ब्राचन, केके, टका, शेरसोनी, महाराष्ट्रीय, अर्धगामी, मगधी, और किन किन जगहों पे बोली जाती थी वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। देखो हिंदी जो है ना, मेनली अपभ्रंश से ही निकल कर आई थी। अब अपभ्रंश काल में जो बोलियों का विकास हुआ, प्राकृतिक काल जो पाली भाषा का काल था, जिसमें बोलचाल की जो भाषा डेवलप हुई, जो विकसित थी, उसे ही अपभ्रंश का नाम दिया गया। अब इस काल में ना 12-13 और बोलियां निकल कर आई, जो मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है। आप भी पढ़ लीजिएगा और ये भाषा आप याद रखिएगा, क्योंकि आप इसे पेपर में जरूर लिखना, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब ये हिंदी भाषा की बोलियां, देखो हिंदी भाषा की ना 3 प्रकार की बोलियां होती है। जैसे कि ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, ये हिंदी प्रदेश में बोली जाती है। ऐसे ही हिंदी 3 भारतीय प्रदेशों में बोली जाती है, दक्षिणी हिंदी, बम्बईया हिंदी और कलकत्तिया हिंदी। ऐसी विदेशों में बोली जाती है, सूरीनामी हिंदी, फिजी हिंदी और मॉरिशस हिंदी। ठीक है, देखो जो भारत के बाहर की सभी हिंदियां है ना, वो मुख्यतः भोजपुरी जो बोली है ना, इसी बोली पर आधारित होती है। इसलिए जो इन्हें क्या कहा जाता है? भोजपुरी बोली या भोजपुरी की उपबोलियां। और ऐसे जो भारत के हिंदी तर्जम क्षेत्र है, वहां पे जो बोली का आधार है वो क्या है? खड़ी बोली का आधार। ठीक है, खड़ी बोली, वहां पे खड़ी बोली बोली जाती है। अब इन क्षेत्रों की जो बोलियों के रूप में खड़ी बोली, भोजपुरी, राजस्थानी, इसके अलावा और भी कई बोलियां जो विकसित या डेवलप हुई है। देखो जो पश्चिमी हिंदी है ना, और जो पहाड़ी बोलियां है, वो आपस में कनेक्ट करती है। पर जो पूर्वी हिंदी है तथा बिहारी हिंदी, ये अलग अलग है। देखो मैंने आपको बताया कि जो हिंदी की बोलियां वो 3 वर्ग में, शेरसोनी, अर्धगामी या फिर मगधी, इनमें डिवाइडेड है। अब
जो अलग अलग बोलियां ये आपस में एक न एक तरीके से कनेक्ट होती है। अभी जो बम्बैया हिंदी है, कलकत्तिया हिंदी है, बम्बैया हिंदी बम्बई में बोली जाती है, कलकत्तिया हिंदी कलकत्ता में बोली जाती है। ये सभी खड़ी बोली को भाषा माना जाने लगा, और जबकि अन्य बोलियां बोली जाएगी, जो खड़ी बोली है ना, अब इसे भाषा के रूप में जाना जाता है। और जबकि जो और बोलियां हैं उन सबको सिर्फ बोलियों के रूप में माना जाता है। और देखो हिंदी भाषा का जो भौगोलिक विस्तार हुआ, इस चीज को हम पढ़ते हैं। तो हिंदी का जो क्षेत्र है वो मुख्यतः नॉर्थ इंडिया में जो बेसिकली हिंदी बोली जाती है, जिनमें ये राज्य आते हैं जो मैंने लिख भी रखे, जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र में भी हिंदी इन क्षेत्रों में कुछ कुछ जगहों पे बोली जाती है। ऐसी अन्य क्षेत्र कहाँ पे जो हिंदी बोली जाती है, साउथ में अगर हम जाते हैं तो जैसे कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे दक्षिणी हिंदी बोली जाती है। ऐसी कलकत्ता में, बम्बई में, अहमदाबाद में आदि में भी हिंदी बोली जाती है। और ऐसी जो तीसरा भारत तर क्षेत्र है, ये जो भारत के बाहर के क्षेत्र है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, जैसे कि मॉरिशस, फिजी, सूरीनामा, ट्रिनिडाद आदि में भी हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा इंग्लैंड, लतन, सोवियत संघ, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की सीमा, अफ्रीका, कियान, दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ पे बहुत सी जगहों पे भी बोली जा सकती है। अभी हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं, हम एक एक करके इनको भी पढ़ते हैं। और जैसे कि हिंदी क्षेत्र की बोलियां, देखो मुख्यतः ना 16 बोलियां बोली जाती हैं, जिन्हें 5 बोली वर्गों में बांटा जाता है। पश्चिमी बोली, पूर्वी बोली, राजस्थानी बोली, पहाड़ी बोली और बिहारी बोली। अब पश्चिमी बोली में खड़ी बोली आती है, कोरखी आती है, ब्रिज भाषा आती है, हरियाणवी आती है, कुंदेली आती है, कन्नौजी आती है। ऐसी पूर्वी बोली में भी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़, ऐसी बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सब आती है। लेकिन जो खड़ी बोली है ना, इस शब्दों का यूज जो किया जाता है वो एक्चुअली में 2 चीजों के लिए किया जाता है। एक तो जब साहित्यिक चीजें जो होती है, जो लिटरेचर से जुड़ी चीजें हमें मिली है ना हिंदी की, वो ज्यादातर खड़ी बोली में मिली है। इसके अलावा जो है दूसरा जो यूज किया जाता है इसका, दिल्ली मेरठ का जो आसपास का क्षेत्र है, वहां पे जो लोग रहते हैं वो जो आपस में बात करते हैं वो खड़ी बोली के रूप में, खड़ी लैंग्वेज में ही बात करते हैं, या खड़ी बोली में ही बात करते हैं। खड़ी बोली का जो उद्भव हुआ है, जो विकास हुआ है, वो शौरसेनी अपभ्रंश के रूप से हुआ है। ये जो लैंग्वेज है देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली के भी कुछ हिस्से, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद में भी बोली जाती है। ऐसी ब्रिज भाषा, जो ब्रिज का क्षेत्र है ना, वहां के आसपास वो जो भाषा बोली जाती है वही ब्रिज भाषा कहलाती है। ये मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुरम, मैनपुरी, एटा, बदायूं, यहाँ पे ब्रिज भाषा ज्यादातर बोली जाती है। इस भाषा के अंदर में बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए हैं। जो कुछ फेमस संत है जैसे कि सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, इन सब लोगों ने भी अपने साहित्यिक ग्रंथों में, साहित्यिक चीजों में ब्रज भाषा का यूज किया है। ऐसी हरियाणवी भाषा जो है वो हरियाणा के क्षेत्र में बोली जाती है। इस भाषा का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। तो जो पश्चिमी रूप है इससे इस बोली का डेवलपमेंट हुआ है। जो मेनली ये बोली बोली जाती है वो हरियाणा के क्षेत्र में, दिल्ली के, पंजाब में कुछ हिस्सों में बोली जाती है। अगली जो हमारी बोली बुंदेली बोली, तो बुंदेली बोली का जो विकास है ना वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और तो इसका क्षेत्र है जो बेसिकली जहाँ पे बोली जाती है वो हमारा झांसी, ग्वालियर, भोपाल, होशंगाबाद, कन्नौजी, होशंगाबाद आदि यहाँ पर ही बोली जाती है। ऐसी जो हमारी अगली बोली है कन्नौजी। जब कन्नौजी जो है ना, ये कन्नौज के क्षेत्र में ज्यादातर बोली जाती है। इटावा में, फर्रुखाबाद, शाहजहाँ, बुरकानपुर, हरदोई, इन जगहों पे बोली जाती है। ऐसी जो हमारी अगली बोली अवधी, क्या अवधी का जो क्षेत्र है, अवध में भी काफी फेमस साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए हैं। और ये जब भाषा बोली जाती है वो लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, बोधा, बस्ती, बहराइच, रायबरेली, इन जगहों पे बोली जाती है। ऐसे ही अन्य लैंग्वेजेस भी हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, तो भारत में जो अन्य भाषा के जो क्षेत्र है हिंदी बोलियों के, उन्हें देख लेते हैं। तो कोई जो दक्षिणी हिंदी है ना, दक्षिणी हिंदी जो मुख्य रूप से बेसिकली जो दक्षिण भारत में बोली जाती है ना, उसे दक्षिणी हिंदी कहते हैं। इसमें जो मराठी, तेलुगु, इन सब का भी काफी हमें इफेक्ट, काफी प्रभाव देखने को बोला जाता है। ऐसी बम्बईया हिंदी जो होती है, ये जो बोली है कहाँ पे बोली जाती है बेसिकली बम्बई में। इसके अंदर उर्दू, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, इन सारे शब्दों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। कलकत्तिया हिंदी कोलकाता में बोली जाती है, जिसमें हिंदी शब्दों का उच्चारण बंगाली लहजे में होता है। विशेषता तुम कैसे हो, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, इन सब का यूज किया जाता है।
अब जब भारत के बाहर बोले जाने वाली जो बोलियां है, जैसे कि ताजूज बेबी, ये जो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा के पास बोली जाती है, मॉरिशस में, फिजी में, नामी में, त्रिनाड में, इन जगहों पर भी हिंदी की बोलियां बोली जाती है। ये आप मिसकर्स और ऐड कर दीजिएगा पेपर में, आपका क्वेश्चन आपके कंप्लीट होता है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो आदिकाल का टाइम पीरियड हुआ करता था, उस टाइम पीरियड में साहित्यिक और धार्मिक स्थिति कैसी हुआ करती थी, ये हमें समझाना है अपने तीसरे क्वेश्चन में। तो देखो, सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेते हैं। देखो, भारतीय साहित्य का जो इतिहास रहा है ना, वो काफी समृद्ध रहा है। ऐसे में आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राचीन टाइम पीरियड से काफी ग्रंथ हैं, काफी रचनाएं हैं, काफी कहानियां हैं, काफी नाटक हैं, जो बहुत पहले से ही लिखते आ रहे हैं। जैसे महाभारत, रामायण, या फिर कालिदास का जो एक काफी फेमस रचना है मालविका अग्निमित्रम, लिखती जा रही। ऐसी बहुत सी रचनाएं जो प्राचीन काल से ही हमें देखने को मिलती हैं। इसका जो प्रारंभिक चरण माना जाता है आदिकाल का, वो लगभग 1050 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक का समय माना जाता है। ये जो टाइम पीरियड है ना, इसे हम संक्रमण काल के नाम से भी जानते हैं। संक्रमण काल को कैसे समझ सकते हैं कि कुछ चेंजेस आ जाना, जैसे कि पहले जिस तरीके से लिखा जा रहा था, पहले जिन टॉपिकों पे लिखा जा रहा था, जिस टॉपिक्स पे साहित्य लिखे जा रहे थे, अब उनमें चेंजेस करना, बदलाव लाना, इसी को संक्रमित काल कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में राजनीति की भी अस्थिरता देखने को मिलती है। राजनीति का अस्थिरता का मतलब होता है कि जो हमारा शासन व्यवस्था थी, जो हमारे यहाँ के राजा हुआ करते थे, वो अब स्थिर नहीं रहे थे। उनके ऊपर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, जो विदेशी आक्रांता हुआ करते थे, जो दूसरे देश के राजा हुआ करते, हमारे देश में आके युद्ध करा करते थे, लूटपाट करा करते थे, जिससे जो इस यहाँ की राजनीति हुआ करती थी, वो स्थिर नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए जो इस काल की जो साहित्यिक स्थिति और जो धार्मिक स्थिति, उनमें काफी एकता देखने को भी हमें मिलती है, क्योंकि जो धार्मिक विचारधाराएं थी, उन्होंने यहाँ के साहित्य को भी जन्म दिया। तो अब पहले हम सबसे पहले यहाँ की जो साहित्यिक परिस्थिति थी इस टाइम पीरियड की, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आदिकाल को हिंदी साहित्य का एक प्रारंभिक युग माना जाता है, कि ऐसा माना जाता है कि जो हिंदी साहित्य की, हिंदी लिटरेचर की जो शुरुआत हुई थी, वो आदिकाल से ही हुई थी। इससे पहले जो साहित्य लिखे जाते थे, वो अन्य भाषाओं में, संस्कृत आदि में लिखे जाते थे। इस काल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल में जो जिन टॉपिकों पे साहित्य लिखा गया था, उसमें बेसिकली वीरता की बात की गई थी। राजाओं का जो कौशल हुआ करता था, जो उनका बाहुबल हुआ करता था, उनकी बात की गई है इस टाइम पीरियड में। इन साहित्यों में हमें वीर रस के बारे में ज्यादातर देखने को मिलता है। जो हमारे राजपूत हुआ करते थे, जो क्षत्रिय हुआ करते थे, उनका जो शौर्य था, उन सब चीजों के बारे में देखने को मिलता है इन साहित्यों में। तब एक एक करके हम इन पॉइंटों को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, वो हमारा वीरगाथा साहित्य की प्रकृति। देखो, आदिकाल साहित्य का जो मेन बिंदु हुआ करता था, मेन फोकस हुआ करता था, वो जो योद्धा हुआ करते थे, जो क्षत्रिय हुआ करते थे, जो राजपूत हुआ करते थे, उन योद्धाओं के शौर्य पर, उन योद्धाओं के पराक्रम पे, वो किस तरीके से लड़ते थे, उनका युद्ध कौशल कैसा हुआ करता था, इनके ऊपर रचनाएं लिखी जाती थी। जैसे कि जो मुगल आक्रमण हुआ करते थे, जो तुर्क आक्रमण हुआ करते थे, उनके विरोध में जो हमारे यहाँ के योद्धा लड़ा करते थे, उनके शौर्य पर साहित्य की रचना की जाती थी। ये साहित्य किनके द्वारा लिखे जाते थे? जो उस समय के जो राजा हुआ करते थे, जो उनके दरबारी कवि हुआ करते थे, उनके द्वारा ये साहित्य लिखे जाते थे। और जो उनका मोटिव हुआ करता था, अपने राजा की बड़ाई करना, अपने राजा की वीरता के बारे में बताना, अपने राजा का जो उदारता है उसके बारे में बताना, और अपनी देशभक्ति का गुणगान करना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जो पृथ्वीराज रासो है, जो मेनली लिखा है किसने? चंद्रबरदाई ने। इस काव्य रचना के अंदर जो ये जो रचना मिली है हमें, इस रचना के अंदर हमें उस समय की जो रचना है, ये पृथ्वीराज जी के ऊपर लिखी गई है, जो काफी बड़े क्षत्रिय राजपूत थे और वो काफी महान भी थे। तो इस रचना के अंदर हमें उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, जो सैन्य स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति थी, वो भी देखने को मिलती है। ये जो रचना है, जैसे कि मैंने आपको बताई कि ये रचना पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद बोरी, जो एक विदेशी आक्रांता था, उनके साथ जो पृथ्वीराज चौहान जी ने जो युद्ध लड़ा, उसके ऊपर लिखी गई थी। इस रचना के अंदर में पृथ्वीराज चौहान जी की जो वीरता है, जो महानता है, जो शौर्य है, वो सब देखने को मिलता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, वीरगाथा साहित्य। अब सेकंड है, इस साहित्य की भाषा और शैली कैसा हुआ करती थी। देखो, आदिकालीन जो साहित्य मिला है, इसकी जो भाषा हुआ करती थी, वो अपभ्रंश से विकसित हुई थी। देखो, अपभ्रंश से ही ना हिंदी भाषा का विकास हुआ था। इसके साथ और भी जो बोलियां हुआ करती थी, जैसे ब्रिज भाषा, अवधी, मारवाड़ी या डिंगल, इन बोलियों का विकास भी अपभ्रंश से ही माना जाता है। ये जो भाषा थी ना, ये संस्कृत भाषा से काफी अलग हुआ करती थी, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है, वो मेनली ये थोड़ी टफ लैंग्वेज मानी जाती है, और ये हर किसी को समझ में नहीं आती थी उस टाइम पीरियड में। तो ऐसी आम जनता के लिए, जनसाधारण की जो बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, वो यही भाषा हुआ करती थी, जो अपभ्रंश से निकली थी, और इसके जरिए ही
साहित्य का जो प्रचार प्रसार हुआ वो काफी लोगों तक, जनमानस तक हो पाया। अब जो कविता हुआ करती थी उसके अंदर जो छंद हुआ करते थे, जो दोहे हुआ करते थे, जो चौपाई हुआ करते थे, इसकी वजह से जो साहित्य हुआ करते थे काफी लोकप्रिय बन गए, काफी फेमस होते चले गए, क्योंकि इन साहित्य को गा गा के सुनाया जाता था लोगों के बीच में। क्योंकि जो ज्यादातर ग्रंथ हुआ करते थे, जो ज्यादातर रचनाएं हुआ करती थी, वो बेसिकली लिखित हुआ ही नहीं करते थे, बल्कि मौखिक हुआ करते थे। मौखिक मतलब मान लो मैंने कोई कहानी सुनी, अब मैंने ये कहानी किसी और को बताई, उसने कहानी किसी और को बताई, उसने कुछ ये कहानी किसी और को बताई। ये लिखित नहीं है, बल्कि जो मुझे जितना याद था मैंने इसे बताया, अब इसे जितना याद रह जाएगा वो इसे आगे बताता जाएगा। ऐसे ही करते करते एक दूसरे को पास करते गए, और जब किसी को लगा किसे लिखना चाहिए तो इस व्यक्ति ने उस कहानी को लिख लिया, और ऐसे उस रचना का जन्म हो गया। ऐसे वो रचना ग्रंथ के रूप में आ गई, जिसे लोगों ने पढ़ा। अब मैंने जब इसे बताया, इसने इसे बताया, तो इतने में बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, क्योंकि मैंने जो एग्जिट पॉइंट बताए होंगे, इसने कुछ और सुना होगा, कुछ और समझा होगा, और आगे कुछ और बताया होगा। फिर इसने भी क्या पता वही गलती करी हो, इसने भी कुछ और समझा सुना और इसे आगे बताया। अब इस रचना में बहुत फर्क आ गया होगा, तो ये भी एक दिक्कत थी। इसलिए इस टाइम पीरियड की जो रचनाएं हुआ करती थी वो ज्यादातर ग्रंथ में नहीं मिलती थी, बल्कि हमें मौखिक रूप से ही देखने को मिलती थी। अब जो ये साहित्य लिखे जाते थे, इनका मोटिव क्या हुआ करता था और इसका क्या आदर्श था? देखो, इस काल में जो साहित्य लिखे गए ना, वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखे जाते थे, बल्कि उसका जो मेन मोटिव हुआ करता था, वो अपने राष्ट्र की, अपने देश की, जो धर्म की रक्षा हेतु करने के लिए उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, अपने मोटिव देने के लिए लिखे जाते थे, और अपने राज्य की, अपने राजा की वीरता के, शौर्यता का, महिमा मंडन मतलब बड़ा चढ़ाकर लोगों को दिखाने के लिए लिखे जाते थे। तब तक जो क्षत्रिय हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, जो योद्धा हुआ करते थे, उनकी जो कुछ आदर्श हैं, जो कुछ एथिक्स हैं, जैसे कि जो त्याग है, जो वीरता है, जो स्वाभिमान है या स्वाभि भक्ति है, नारी की जो कुछ मर्यादा है, उन सब के बारे में बताने की कोशिश की जाती थी। ये थी हमारी साहित्यिक परिस्थिति। अब जो हमारी धार्मिक परिस्थिति हुआ करती थी इस टाइम पीरियड की, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आदिकाल का जो टाइम पीरियड है ना, इसमें भारत के अंदर बहुत सारी धार्मिक चीजें हमें देखने को मिलते हैं, कि वो समय हुआ करता था जब भारत में इस्लाम का उदय हो चुका था। इस्लाम का प्रवेश भारत के अंदर भी हो चुका था, क्योंकि तुर्कों के आक्रमण हमने देखे, अफगानी आक्रमण हमने देखे, तो भारत के अंदर जो इस्लामी शासन था, इसका भी काफी प्रभाव हमें देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड में। और इन बाहरी आक्रमणों के कारण जो राजनीति के अंदर जो हमारी चेंजेस आए, जो राजनीति के अंदर अस्थिरता आई, इसने न केवल सामाजिक मुद्दों को बल्कि धार्मिक मुद्दों को भी काफी चुनौती देने की कोशिश करी। अब जैसे कि पहला हमारा पॉइंट है हिंदू धर्म और क्षत्रिय धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा। तो हिंदू धर्म और क्षत्रिय धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा से हमारा क्या मतलब है? मुस्लिम आक्रमणों के चलते ना हिंदू समाज की जो एक धार्मिक संरचना थी ना, उससे हमने काफी खतरा महसूस करा, क्योंकि जो युद्ध हुआ करते थे उनका मोटिव हुआ करता था लूटपाट करना, जो राज्य उन्हें तबाह कर देना, उन लोगों को खत्म कर देना, ये उनका मेन मोटिव हुआ करता था। ऐसे में एक विशेष धर्म के लोगों को खतरा भी महसूस हुआ अपने धर्म को लेकर। ऐसे में जिसमें जो हमारे क्षत्रिय लोग थे, जो राजपूत लोग थे, उन्होंने स्वयं के धर्म की रक्षा करने के लिए काफी योगदान दिया। उन्होंने जो युद्ध लड़े, बाहरी आक्रांता हुआ करते थे, बाहरी जो हमारे दुश्मन हुआ करते थे, जो बाहर से हमारे देश में युद्ध लड़ने आते थे, उनसे युद्ध लड़ा, अपना बलिदान दिया, तब जाके हमारे धर्म की रक्षा हो पाई। जैसे कि क्षत्रिय धर्म अर्थात न्याय, धर्म की रक्षा करना, ब्राह्मण और स्त्रियों की रक्षा करना, यज्ञ और दान देना, ये सब इनके कर्तव्य हुआ करते थे, इनके काम हुआ करते थे, और ये अपने कर्तव्य पूरी तरीके से निभाते भी थे। देखो, इस समय की जो धार्मिक मर्यादा बंदी थी ना, तो ये सब जो थे ना, ये इनकी धार्मिक मर्यादा बंदी थी। जितना भी ये धर्म वर्म था, इसे केवल आस्था का मुद्दा नहीं हुआ करता था, बल्कि उस समय भी ना एक राजनीति का मुद्दा हुआ करता था, जो आज के समय भी देखने को मिलता है। धर्म को राजनीति से जोड़ के भी देखा जाता है। ऐसी संप्रदायों का प्रभाव इस काल में देखो, शैव संप्रदाय, वैष्णव समुदाय, शाक्त संप्रदाय, ये सब संप्रदाय या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे संप्रदाय आपको देखने को मिलते हैं। मंदिर की जो स्थापना होती थी, उसकी जो कला होती थी, अलग अलग तरीके की कलाओं से मंदिरों का निर्माण किया जाता था। इन सब रचनाओं का भी हमें देखने को मिलता है। मूर्ति पूजा का जो प्रचलन था वो भी तेजी से बढ़ रहा था। जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, उन सब चीजों में भी हमें वृद्धि देखने को मिलती है। ये हुआ क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम आक्रांता बाहर से आए, उन्होंने हमारे मंदिर और बहुत सारी चीजों को नष्ट करा, बहुत सारी चीजों का तोड़फोड़ करी, हमारे देश में बहुत से लूटपाट करी और बहुत सारी चीजों का नुकसान भी करा। इन सब विध्वंसों के विरोध में ही इन सब चीजों का दोबारा से स्टार्ट किया गया। जो धार्मिक साहित्य थे वो भी इस समय में कई संस्कृत और लोक भाषाओं में लिखे जाने लगे। जो पुराण थे, जो स्तोत्र थे, जो कीर्त महात्यम थे, इन सब चीजों की भी रचना की गई, जो हमारे धर्म की दोबारा से पुनर्जीवित या रिबोर्न कर रहे थे। ऐसी अब जैन और बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी इस टाइम पीरियड में? देखो, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, इन जैसे क्षेत्रों में जो जैन धर्म था वो अभी भी जीवित था। उस यहाँ पे जैन धर्म में देखने को मिलता है।
और जो जैन आचार्य हुआ करते थे उन्होंने अपभ्रंश में कई ग्रंथ रचना की, जिसके अंदर वो नैतिकता, अहिंसा, आत्मसंयम, इन सब टॉपिकों पे बात करते हैं। जैसे कि इनके एक बहुत बड़े संत हैं हेमचंद्राचार्य। इन विद्वानों ने उस समय की जो साहित्य था, जो व्याकरण था, जो दर्शन था, इन सब चीजों में अपना योगदान दिया। हालांकि जो बौद्ध धर्म हुआ करता है इस काल में अपने पतन की ओर मतलब इस टाइम पे जो धर्म था काफी कम होता चला गया। फिर भी जो उसकी शिक्षाएं हुआ करती थी, जैसे करुणा, शांति, त्याग, इन सब उनकी शिक्षाओं ने लोगों में अभी भी अपनी मजबूती बनाकर रखी हुई थी। अब ऐसे जो लास्ट हमारा पॉइंट है, भक्ति चेतना का प्रारंभिक संकेत। देखो, भक्ति आंदोलन जो मुख्यतः मध्यकालीन साहित्य से जोड़ा जाता है, जो मध्यकालीन टाइप ग्रंथ है उस टाइप से जोड़ा जाता है, लेकिन आदिकाल में भी ना इसके बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। जैसे कि राम और कृष्ण जैसे देवताओं की कथाएं जनमानस में काफी फेमस होती चली गई थी। और भी जो लोकगीत हैं, जैसे कि जो लोकगीत हैं, जो कथा संप्रदाय हैं, जो जनश्रुतियां हैं। जनश्रुतियां क्या होती है? जनश्रुतियां वो होती है जो लोगों में गाई जाती है। जो बहुत सारे भजन है, जो गीत है, लोगों में गाए जाते हैं, उन्हें जनश्रुतियां कहते हैं, जो ईश्वर के लिए गाए जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। निष्कर्ष आप ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हमारे फोर्थ क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो भक्ति आंदोलन था वो किन कारणों से या फिर किन रीजनों से स्टार्ट किया गया था, या उस समय काल में, उस टाइम पीरियड में ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि जिनकी वजह से हमें भक्ति आंदोलन स्टार्ट करना पड़ा। तो जो भक्ति आंदोलन की स्टार्टिंग है ना, वो 7वीं शताब्दी से मानी जाती है और ये लगभग 17वीं से 18वीं शताब्दी तक चलता है। इस टाइम पीरियड में बेसिकली हुआ ये था कि जो धर्मों के अंदर जो कुरीतियां आ गई थी, जो गलत चीजें आ गई थी, उनको सुधारने के लिए ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसे हिंदू धर्म के अंदर ना एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी ना, बेसिकली उसे सुधारने के लिए ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, इसे स्टार्ट किया गया था। अब हम वो उन रीजनों को पढ़ते हैं जिनकी वजह से जो आंदोलन है इसे स्टार्ट किया गया। तो ये सबसे पहला जो रीजन है वो आपका है सामाजिक असमानता और जातिवाद। देखो, जो भक्ति आंदोलन के स्टार्ट होने का जो सबसे एक मेन कारण माना जाता है ना, वो जो समाज के अंदर जो भेदभाव था, जो जातिवाद था, जो सामाजिक असमानताएं थी, इन्हीं माना जाता है। वो जो भारत का जो समाज है, इसमें जो जातिवाद है ना, वो काफी प्राचीन है, काफी पुराना है। इसकी जो जड़ें हैं वो काफी गहरी है। जैसे कि आपने एक वर्ण व्यवस्था पढ़ी ही होगी, जिसमें 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इस वर्ण व्यवस्था में लोगों को विभाजित किया गया था या फिर बांटा गया था। तो जो एक विशेष वर्ग के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, क्या असमानताएं की जा रही थी, जिस कारण से इसी धर्म के लोग इस धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में जाने लगे, उन धर्मों को अपनाने लगे। तो ऐसे में जो हमारे धर्म के जो धर्म गुरु हुआ करते थे, जो संत हुआ करते थे, उन्होंने इस चीज को जाना पहचाना और अपने धर्म जो कुरीतियां थी, जो गलत चीजें थी, उन्हें सुधार करने की कोशिश की। अभी जो भक्ति आंदोलन का जातिवाद के खिलाफ जो संघर्ष हुआ उसे समझते हैं। देखो, जब भक्ति आंदोलन हुआ ना, तो जिसमें जितने भी संत आए वो अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग संतों ने भक्ति आंदोलन में पार्टिसिपेट करा। और ये धार्मिक असमानताएं थी, जो सामाजिक असमानताएं थी, इन सब चीजों के खिलाफ काफी आवाज उठाई। और जो संत थे, ये जो धर्म गुरु थे, इन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि आपको अपने ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष जाति से, किसी विशेष वर्ग का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि आप अपने भगवान को अपनी भक्ति के जरिए पा सकते हैं। और जो ऊंच नीच का, जातिवाद का जो भेदभाव था, इसे कम करने की कोशिश की। और जो कुछ फेमस संत हैं, जैसे कि कबीर, मीराबाई, रामानंद या नानक, ये सब भक्ति आंदोलन के काफी बड़े प्रमोटर माने जाते हैं या प्रवक्ता माने जाते हैं। और जैसे कि कबीर के बारे में तो आपने काफी सुना ही होगा कि इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम, इन्होंने दोनों धर्मों के अंदर जो कुरीतियां थी, दोनों धर्मों के अंदर जो गलत चीजें थी, उसे दिखाने की कोशिश करी और उनका काफी विरोध करा। जैसे कि उनका एक काफी फेमस दोहा भी यहाँ पे मैंने लिख रखा, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इस दोहे के अंदर ना कबीर हमें ये बताना चाहते हैं कि जो जाति है ना, वो एक सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना मतलब जो मनुष्य ने बनाई है ना, वो है जाति। जबकि जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो सभी मनुष्य को एक समान, एक ही तरह से देख के, उनके सामने सभी मनुष्य समान है। और उन्होंने ये भी बताया है कि अपने भगवान को पाने के लिए आपको किसी मेडिटेटर या किसी मध्यस्थ इंसान की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद अपने भगवान को पा सकते हैं। ऐसे ही मीराबाई ने भी, जो एक सामाजिक संरचना थी, जैसे कि स्त्रियों को भक्ति के जैसे कम अधिकार थे, तो उस चीज को भी उन्होंने चुनौती देने की कोशिश करी और उन्होंने भी जातिवाद का काफी कड़ा विरोध करा। आपको पता ही हो कि जो मीराबाई थी वो एक क्षत्रिय परिवार से थी, लेकिन एक राजकुमारी होने के बावजूद उन्होंने संत जैसा जीवन जिया। उन्होंने भी अपनी रचनाओं में
जिस समाज के अंदर जो जातिवाद था, जो वर्ण व्यवस्था थी, जो कुरीतियाँ थी, उन सब चीज़ों का विरोध करा। ऐसे भी समाज में बदलाव और भक्ति का प्रभाव। अब ये भक्ति के ज़रिए जो समाज में बदलाव आए, उन्हें थोड़ा-सा जानते हैं। क्योंकि जब भक्ति आंदोलन हुआ ना, तो इसने समाज में कुछ चेंजेस भी लाए। जैसे कि लोगों को इसने जागरूक करा। ये जो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ये केवल किसी विशेष जाति के लिए नहीं था, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं था, बल्कि सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। जो इसका मोटिव हुआ करता था, वो ये था कि ईश्वर जो है अपने भगवान को पा सकता है बिना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के, और हर व्यक्ति को भक्ति का अधिकार होता है। भक्ति करने के लिए आपको किसी विशेष जाति, किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष वर्ग का होना जरूरी नहीं है। और जो भक्ति आंदोलन हुआ ना, उसने केवल सामाजिक जो असमानताएं थी, जो मैंने आपको बताई, केवल उन्हीं को चुनौती नहीं दी, बल्कि उसके साथ साथ समाज में कुछ परिवर्तन भी किए। परिवर्तन कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि उसने समाज के लोगों को जागरूक करा, किसके प्रति? अपने अधिकारों के प्रति, कि हर व्यक्ति को भक्ति का अधिकार है। केवल एक वर्ग के लोगों को भक्ति का अधिकार नहीं है। हाँ, कोई भी व्यक्ति अब भक्ति के जरिए अपने भगवान को पा सकता है। और कैसे विचारों को इसने जन्म किया? समानता की बात कही, समाजवाद और धार्मिक सहिष्णुता। इसका मतलब होता है कि सभी धर्मों को समान लेकर चलना। इन सारी बातों को इसने प्रमोट करा। अब भक्ति आंदोलन को जो एक दूसरा जो मेन रीजन था ना, वो ये भी था कि इस्लामी शासन जो आया और इससे जो समाज में असंतोष फैला, कि लोगों के मन में एक असंतोष फैला, ये भी एक मेन रीजन था भक्ति आंदोलन के स्टार्ट होने का। देखो, बेसिकली जो भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच शुरू हो गया था। पर जो एक और डेट मानी जाती है आगे चल के, जब 12वीं शताब्दी में रीस्टार्ट होता है, दोबारा से स्टार्ट होता है, तो इस टाइम पीरियड तक ना एक इस्लामी शासन या मुस्लिम शासक का जो प्रभाव है वो भारत पे काफी बढ़ गया था। जैसे कि दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, इन साम्राज्यों ने हिंदू जो धर्म था इस पे काफी प्रेशर डाला, इनका काफी शोषण किया। जैसे कि इनके धार्मिक स्थल तोड़े, इनकी जो बहुत सी धार्मिक गतिविधियां हुआ करती थी उन पर भी प्रतिबंध लगाए, इनसे धार्मिक टैक्स लिए, और इसका जो इफेक्ट पड़ा ज्यादातर उन लोगों पर पड़ा जो जीने के लिए सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों का, धार्मिक चीजों का यूज किया करते थे। तो ऐसे में जो संत थे उन्होंने ऐसा रास्ता अपनाने की कोशिश करी, ऐसा मार्ग अपनाने की कोशिश करी जिसमें ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए किसी हमें दूसरे व्यक्ति की जरूरत ही ना पड़े, हम खुद ही अपने ईश्वर से संबंध बना सके या संबंध स्थापित कर सके। इसके जरिए जो भक्त हुआ करते थे अपने ईश्वर के प्रति अपना समर्पण, अपना प्रेम भाव, इन सब चीजों को दिखा सकते थे। और एक ऐसा आंदोलन भी था ना जो केवल मुस्लिम शासकों ने जो दबाव डाला इतनी तरफ, पर उसी के प्रतिकार के रूप में नहीं था, बल्कि जो समाज में जो धार्मिक विविधताएं थी, विविधताएं मतलब जो अलग अलग धर्म थे, उन सब के साथ सहिष्णुता, एक भाईचारा स्थापित करने के लिए भी बढ़ावा देता था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पारंपरिक धार्मिक संरचनाओं से असंतोष। देखो, जो हिंदू धर्म की जो पारंपरिक संरचना थी ना, धार्मिक पारंपरिक संरचना मतलब जो एक लंबे समय से चली आ रही, जो पहले से चली आ रही है ना, उसे पारंपरिक कहा जाता है। ठीक है, तो जो संरचना थी ना, इसमें ब्राह्मणों और पुजारियों का जो स्थान था वो काफी ऊपर हुआ करता था, काफी विशेष स्थान हुआ करता था। ऐसे में धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, पूजा पाठ हुआ करती थी, संस्कृत के शास्त्र होते थे, इन सबको जो ज्ञान हुआ करता था वो केवल किसके पास हुआ करता था? पुजारियों के पास या फिर ब्राह्मणों के पास। ऐसे में जो लोकल लोग हुआ करते, आम जनता हुआ करती थी, उनको ये जो सब धार्मिक रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, जो सांस्कृतिक ग्रंथ है, वो आम लोगों को समझ में नहीं आती थी, या उन्हें समझने में इसको काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता था। ऐसे में जो भक्ति आंदोलन हुआ, जो भक्ति काव्य हुआ, इसने इस जो व्यवस्था थी काफी पुरानी, इसे चुनौती दी। जो संत हुआ करते थे, जो भक्त हुआ करते थे, उन्होंने ये बात प्रचारित करने की कोशिश करी, इस चीज को प्रमोट करा कि भगवान तक पहुंचने के लिए आपको ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं है, या फिर जो पुजारी हुआ करते इनकी आवश्यकता नहीं है, आप खुद अपने भगवान तक पहुंच सकते हैं। सिंपली आप अपने भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो आप सरल भक्ति के रूप में या प्रेम के रूप में उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सूरदास हुए, मीराबाई हुई, तुलसीदास हुए, इन सब की जो रचनाएं हैं, इन सब में हमें यही देखने को मिलता है कि प्रेम के जरिए ही आप अपने भगवान को पा सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक और दार्शनिक विचारों का प्रभाव। देखो, जो रामानुजाचार्य हैं, शंकराचार्य जी, इन्होंने अपने दर्शन दिए। जैसे कि शंकराचार्य जी को जो सिद्धांत है द्वैतावाद, वो सिद्धांत जो है हिंदू धर्म में काफी फेमस और काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इस सिद्धांत में बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्म और जो आत्मा है वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। ब्रह्म यानी कि भगवान, आत्मा यानी कि जो हम है। और जो रामानुजाचार्य जी है वो भगवान विष्णु के काफी बड़े उपासक हैं। और इसके साथ साथ जो और भी संत आपको बता, जैसे कबीर, गुरु नानक, रामानंद,
इन सब ने भी भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति जो उनका समर्पण है इस विचार को प्रमोट करने की कोशिश करी, ना कि जो कर्म कांड, पूजा पाठ या साधना है इन सबको। और उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश करी कि जो ईश्वर है उसके प्रति जो उनका विश्वास है, जो बिलीवनेस है, जो भक्ति है, जो मानवता है, वही भक्ति का सर्वोत्तम रास्ता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आध्यात्मिकता उत्थान की आवश्यकता। देखो जो मध्यकालीन जो भारत था ना, इसमें मैंने आपको बताया ही था कि जो कई सारी सामाजिक असमताएं थी, जो धर्म के अंदर जो कुरीतियां आ गई थी, जो राजनीतिक अस्थिरता थी, इन सब के कारण जो लोग थे ना, उनका जो जीवन था वो काफी खराब हो गया था। तो इसी कारण से भक्ति आंदोलन जैसे आंदोलन को स्टार्ट करने की जो आवश्यकता है ये महसूस की गई। किनके द्वारा? संतों के द्वारा। ये जो आंदोलन स्टार्ट किया गया था ना, ये बेसिकली उन लोगों के लिए था जो बाहरी दुनिया के संघर्ष जो हुआ करते थे उन सबसे थक चुके थे, जो दब चुके थे। मतलब जिस उन लोगों ने जो समाज में जो गलत चीजें झेली थी, जो उनका शोषण हुआ था, उन सब चीजों से जो परेशान हो चुके थे, वो इस आंदोलन में जुड़ते गए। और इस आंदोलन में लोगों को यही समझाया गया कि ईश्वर से भक्ति के जरिए ही आत्मा को शांति मिल सकती है और एक खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित हो रही है। और इसके जरिए संतों ने जो अंधविश्वास हुआ करता था, जो मूर्ति पूजा हुआ करती थी, जो धार्मिक कर्मकांड हुआ करते थे, इन सब से बाहर निकल के लोगों को इस चीज के लिए फोकस करने को कहा कि ईश्वर से प्रेम भक्ति के द्वारा उन्हें प्राप्त किया जाए। हमारा जो लास्ट कारण था वो था राजनीतिक परिस्थितियां। वो राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी ना ये आंदोलन को स्टार्ट किया गया। जैसे कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके आपस में संघर्ष हुआ करते थे, बाहरी आक्रमण हुआ करते थे, जिसके जरिए आम जनता के भी ना असंतोष, अशांति, इसका माहौल बढ़ने लगा था। ऐसे में जब भक्ति आंदोलन हुआ, उसने लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करी तो जीवन का जो मेनली उद्देश्य होता है, जो मेनली मोटिव होता है, वो होता है अपने ईश्वर के प्रति समर्पण करना, अपने ईश्वर की भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो जाना, ना कि जो बाहरी राजनीतिक संघर्ष है, बाहरी मोह माया है, इन सब से जुड़ जाना। ये 6 रीजन थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए। लास्ट में आप ये निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारे 6th क्वेश्चन में हमें जो हमारे काफी फेमस कवि यहाँ पे जो साहित्यकार हैं, कवि भूषण, उनका हमें जीवन परिचय देना है। और इसके अलावा जो उनकी कविताएं हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, उनके अंदर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट उनके विचार देखने को मिलते हैं, ये हमें समझाना है अपने 6th क्वेश्चन। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। देखो जो कवि भूषण है ना, वो भारतीय साहित्य के काफी फेमस कवि रह चुके हैं। इसके अलावा वो संस्कृत के भी काफी महान कवि थे। इनका जो समय काल है, जो उनका टाइम पीरियड है, वो हमारा 7वीं शताब्दी के आसपास का। वो जो हमारे मुगल सम्राट थे शाहजहां, उनके दरबार में भी काफी एक रिस्पेक्टेड कवि के रूप में थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में। जो इनका असली नाम था वो था हमारा भीमदास। लेकिन ये साहित्य का क्षेत्र, जो काव्य का क्षेत्र है, उनके अंदर उन्हें कवि भूषण के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से वो काफी फेमस भी है। तो उनका कवि भूषण है ना, काफी फेमस संत रह चुके हैं, क्योंकि इन्होंने वीर रस का मतलब क्या होता है? जिसे महानता की बात की जाती है, एक वीर गाथा की बात की जाती है, इन सब चीजों के ऊपर कविताओं की रचना की, अपने ग्रंथ लिखे, अपनी कहानियां लिखी, अपने गीत लिखे, उन सब चीजों को इन्होंने प्रमोट करा। इसके साथ साथ वो एक संस्कृत के भी काफी बड़े कवि रह चुके हैं। उन्होंने जब अपने ग्रंथ लिखे, जो अपने किताबें लिखी, जो बुक लिखी, वो बेसिकली वीर गाथाओं पे आधारित थी। जो उस टाइम पे जो राजा थे, जो महाराज थे, उनके ऊपर उन्होंने वीर गाथाएं लिखी, उनके राज दरबार के बारे में लिखा, जिसमें उन्होंने जो उस समय के राजा थे उनके जो पराक्रम था, जो उनका बाहुबल था, जो उनकी वीरता थी, जो उनके युद्ध थे, उन सब चीजों को उन्होंने वर्णन करने की, उन सब चीजों के बारे में बताने की कोशिश करी है। भूषण थे, उनकी काव्य शैली कैसी थी? देखो उनकी जो काव्य शैली थी ना, विशेष रूप से किस चीज पर आधारित थी? वीर गाथा में, वीर रस पर आधारित थी, जिसमें वो युद्धों का वर्णन करते थे, वीर गाथाओं का वर्णन करते थे। उनकी रचनाओं में ना जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी महानता के बारे में बताया जाता था, वो कितने शौर्य हैं, कितने बाहुबल है, इन सब चीजों को उसमें बताया जाता था। अब जो उनकी रचनाएं थी कौन कौन सी? एक जो उनकी पहली रचना है वो है शिवराज भूषण, और इसके अलावा जो उनकी एक दूसरी रचना है वो है हमारी रनुकुल भूषण। देखो शिवराज भूषण जो है ना, ये उनकी एक प्रमुख रचना मानी जाती है, एक फेमस रचना मानी जाती है, जिसपे उन्होंने जो मराठा साम्राज्य था, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनकी वीरता को, उनके संघर्ष को, उनके शौर्य गाथा को हमें बताने की कोशिश करी है। इसमें उन्होंने छत्रपति महाराज जी की जो उनका शौर्य था, उनकी जो युद्ध नीति थी, जो उनका साहस था, उनकी जो स्वतंत्रता थी, जो उनका समर्पण था अपने राज्य के प्रति, उन सब चीजों को हमें बताने की कोशिश में करी है। और इसके अलावा जो हमारी दूसरी बुक है रघुकुल भीषण, इसमें उन्होंने भारत के जो राजा थे रघुकुल, उनके इतिहास को हमें बताने की कोशिश इस बुक में करी है। जो कवि भूषण है, जो उनकी प्रमुख कविताएं हैं, उसमें क्या क्या विचार देखने को मिलते हैं, अब हम एक एक करके ये जानेंगे। देखो
सबसे पहला जो उनका विचार है ना वो मिलता है वीरता और साहस। देखो जो कवि भीषण है उनकी जो ग्रंथ में नैना में उनकी जो भी कविताएं मिली है उन सब चीजों में मुझे मेनली चीज देखने को मिलती है ना वो हमें वीरता की बात। उनका राजा कितना शक्तिशाली है, वो कैसा योद्धा है, वो अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है नहीं कर सकता, उनका राजा कितना शौर्यवान है, इन सब चीजों का हमें देखने को मिलता है उनके ग्रंथ में। ऐसे विचार देखने को मिलते हैं राजा के संघर्ष की, राजा की वीरता की, इन पहलुओं को देखने को मिलता है उनके काव्य रचनाओं में। अब जैसे कि शिवाजी महाराज, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनके बारे में भूषण ने बहुत सी कविताएं लिखी है, जैसे कि शिवराज भूषण। इसमें उन्होंने क्या बताया, जो हमारे छत्रपति महाराज जी है उनकी वीरता के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, उनकी स्वतंत्रता के बारे में, उनकी प्रेम की भावना, इन सब चीजों को बताने की कोशिश करी है। तो इनका मानना था ना एक रोज राजा होता है जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है ना एक राजा में, ये तो होना ही चाहिए, वो होता है उसकी वीरता। था कोई राजा वीर होगा, कोई योद्धा होगा तभी तो वो अपने प्रजा की रक्षा कर पाएगा। अब कोई राजा कोई वीर ही नहीं है, कोई उसमें के पराक्रम ही नहीं है, ना अपने प्रजा की रक्षा कर पाएगा। तो भूषण जो थे ना हमारे, उनका ये भी मानना था ना जो युद्ध होते हैं आपस में वो केवल राज्य की रक्षा के लिए नहीं होते हैं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, इनके लिए भी युद्ध लड़े जाते हैं। उनकी कविताओं में ये चीजें हमें देखने को मिलती है। अब जो दूसरा उनका मेन फोकस, जो मेन विचार हमें देखने को मिलता है उनकी कविताओं में, वो है हमारा राजधर्म या आदर्श शासक। क्योंकि जो कवि भूषण है उन्होंने आदर्श शासक की कुछ विशेषताओं के बारे में भी हमें बताने की कोशिश करी है। उनके जो काव्य है, जो उनकी रचनाएं हैं, उसमें हमें राजधर्म, न्याय, इन सब चीजों को पालन करने वाला, इन सब चीजों पे ध्यान देने वाला ऐसे शासक के बारे में हमें देखने को मिलता है। और उन्होंने ऐसे ही शासक के गुणगान, ऐसे ही शासक की महिमा मंडन किया है। देखो एक आदर्श शासक वो होता है अकॉर्डिंग टू भूषण जी के, जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है, अपनी प्रजा के प्रति समर्पित है। अब उनकी प्रजा सुख नहीं है, उनकी प्रजा को कमी है, इन सब चीजों का ध्यान रखता है, जो धर्म का पालन करता है, जो युद्ध में साहस का परिचय देता है। एक आदर्श शासक वही होता है। और शिवाजी महाराज जी को लेकर जो कवि भूषण है उनके विचार व्यक्त किए हैं कि एक शासक को अपनी प्रजा के लिए हर निर्णय सोच समझ को धैर्य, पेशेंस के साथ लेनी चाहिए। ये नहीं कि कोई निर्णय उन्होंने ऐसा ले लिया जिससे उनकी प्रजा को कुछ परेशानी हो रही है, कुछ गलत निर्णय ले लिया जिससे उनकी प्रजा को कुछ दिक्कत हो रही है, तो अपनी प्रजा को ध्यान में रखकर निर्णय लेने चाहिए। जो राजनीतिक नीति का पालन करता है वो एक सच्चा शासक होता है। उनके जो काव्य है, जो उनकी जो रचनाएं हैं, उनके अंदर भी हमें यही संदेश देखने को मिलता है कि धर्म का पालन एक शासक को करना चाहिए और धर्म के जरिए जो समाज है, समाज में जो प्रीतियां, गलत चीजें हैं, उनको समाप्त करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, स्वतंत्रता और पराधीनता के खिलाफ संघर्ष। देखो स्वतंत्रता तो यहाँ पे क्या मतलब हो जाता है, देखो जो हमारे कवि भूषण है ना उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक चीजों से या सैन्य दृष्टिकोण से ही नहीं चाहिए, बल्कि जो धार्मिक चीज है, जिसके बंधनों में हम बंध चुके हैं, जिससे कुछ लोगों की स्वतंत्रता को हम कंट्रोल करते हैं, उन सब चीजों से भी हमें ऊपर उठना चाहिए और सभी लोगों को समानता की भावना और स्वतंत्रता की भावना से हमें देखना चाहिए। और जिसमें भारत का जो समाज था उसकी स्वतंत्रता के लिए ही मेनली फोकस करा और उसके खिलाफ काफी आवाज उठाई और उसका महिमा मंडन, मतलब उसका प्रचार प्रसार किया। अब विशेष रूप से स्पेशली हम देखते हैं शिवाजी महाराज जी की जो स्वतंत्रता की जो संग्राम की जो लड़ाई थी, अब किससे स्वतंत्रता, एक विशेष वर्ग से, उससे स्वतंत्रता पाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, उन चीजों को भी कवि भूषण ने अपने ग्रंथों में वर्णित किया है। अगला पॉइंट है धर्म, न्याय और आदर्श जीवन। अब ये धर्म, न्याय और आदर्श जीवन का मतलब यहाँ पे ये विचार भी हमें इनके ग्रंथों में, इनके काव्य रचनाओं में देखने को मिलते हैं। देखो जो भूषण जी थे ना, उन्होंने धर्म और न्याय को अधिक महत्व दिया। क्यों? क्योंकि राजा को एक न्याय करना आना चाहिए, एक राजा धार्मिक होना चाहिए, राजा के अंदर वीरता होनी चाहिए, पराक्रम होना चाहिए। जो राजा धर्म का पालन करता होगा वही अपने राज्य को सही तरीके से चला सकता है। उन्होंने अपनी कविताओं में शिवाजी महाराज जी के जो धर्म के प्रति जो निष्ठा थी, जो न्याय प्रियता थी, उन सब चीजों के बारे में बताया है। क्योंकि जो युद्ध होता है उसका उद्देश्य केवल अशांति फैलाना नहीं होता है, बल्कि समाज के लिए शांति स्थापित करने के लिए, न्याय स्थापित करने के लिए भी युद्ध करना आवश्यक होता है। एक पॉइंट हमारा भक्ति और श्रद्धा। अबे भक्ति और श्रद्धा या जो भूषण जी के जो ग्रंथ है, जो कविताएं हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, उसके अंदर में भक्ति की भावना भी देखने को मिलती है। कवि भूषण जो है वो शिव जी के काफी बड़े उपासक थे और मेनली उन्होंने छत्रपति महाराज शिवाजी के संदर्भ में उन्होंने भगवान शिव के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी, जो आस्था थी, उनको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। भूषण जी ने भगवान शिव को एक आदर्श और धर्मनिष्ठ देवता के रूप में दिखाया और उनका यह मानना था कि जो शासक है, जो राजा है, वो अपने राज्य को अगर सफल बनाना चाहता है तो ईश्वर की कृपा के जरिए, ईश्वर के आशीर्वाद के जरिए उसे बना सकता है। और ये भी एक मेन कारण है कि जो शासक हुआ करते थे वो अपनी नीतियों में, अपने निर्णयों में धर्म का पालन भी करना चाहते थे। हमारा अगला पॉइंट है इतिहास और लोक मान्यता। देखो जो कवि भूषण है उनकी जो रचना है उसके अंदर ऐतिहासिक घटनाओं को भी हमें देखने को मिलता है। वे केवल साहित्यिक कवि नहीं थे, बल्कि ऐतिहासिक चीजों को ही उन्होंने काफी रचना करी है। क्योंकि जो उनके द्वारा जो काव्य रचनाएं करी गई है
उसके अंदर हमें ऐतिहासिक घटनाओं का भी महिमा वर्णन देखने को मिलता है। जैसे कि भूषण जी ने शिवाजी महाराज जी के जो जीवन की घटनाएं हैं उनके बारे में बताया, जो कि एक ऐतिहासिक घटनाएं हैं। उनके ग्रंथों में हमें शिवाजी महाराज जी के जो संघर्ष है, जो युद्ध है, जो कि इतिहास है, उन सब चीजों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जो कि लोक गाथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे जो आम लोग है, जो सामान्य लोग है, इनको भी प्रेरणा मिलती है। अभी लास्ट यहाँ पे हमें निष्कर्ष, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो हमारे काफी फेमस कवि हैं बिहारी, उनका साहित्य में क्या योगदान था और इसके साथ साथ हिंदी साहित्य में उनका क्या इम्पोर्टेंट रोल था, ये हमें समझाना अपने 7वें क्वेश्चन। सबसे पहले इनका परिचय देखते हैं। तो देखो, इनका जो जन्म हुआ है ना, वो 1603 के आसपास माना जाता है। और इनका जो जन्म स्थान है, इसको लेके जो इतिहासकार हैं उनके बीच काफी मतभेद रहता है। कुछ का मानना है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, और कुछ का मानना है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के ब्रज में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव राय था कथा, और ना बचपन से ही ना संस्कृत भाषा का और हिंदी का, पारसी का, इन सब का उन्होंने बचपन से ही अध्ययन किया है। जो बिहारी हैं, जो हमारे कवि है, उनका जो मेनली जो जीवन है ना, जो युवा टाइम का जो उनका जीवन था, वो अधिकतर उनका ब्रज के क्षेत्र में ही बीता है। तो ऐसे में जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो वहाँ का वातावरण है, वो कैसा था, भक्ति से भरा था। तो जिस कारण वो भी किशन जी की भर्ती करने लगे। और उन्होंने जब अपनी काव्य रचनाएं थी, जो उन्होंने अपने गीत लिखे, वो किसी भक्ति के ऊपर ही लिखे। और उन्होंने अपने जीवन के कुछ पल, जो हमारे मुगल सम्राट शाहजहां थे, उनके ही समय के एक और राजा हुआ करते थे जय सिंह, उनके दरबार में बिहारी ने अपना अधिकांश जीवन बिताया। अपनी जो सबसे उनकी जो फेमस रचना है, जो उनका सबसे फेमस ग्रंथ है बिहारी 27, उसकी रचना भी उन्होंने उसी दरबार में की थी। जो उनकी मेनली रचनाएं हैं, वो हमें राधा किशन की भक्ति पर आधारित देखने को मिलती है, जिसके अंदर वो श्रृंगार रस की मेनली यूज करते हैं। अब इनका साहित्य में योगदान क्या था, इस चीज को हम बेसिकली पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, काव्य शास्त्र और भाषा। एक तो जो हमारे कवि बिहारी है, उनकी जो कविता है ना, जो वो इसलिए अट्रैक्टिव थी, इसलिए आकर्षक थी, क्योंकि उन्होंने जो उसके प्रति नजरिया अपनाया, दृष्टिकोण अपनाया, वो काफी शास्त्रीय था। शास्त्रीय का मतलब होता है जो पहले के समय से जो चला आ रहा है, जो तरीका जो पहले के समय से चलता आ रहा है ना, उसे ही शास्त्रीय कहते हैं, शास्त्रीय दृष्टिकोण। उन्होंने जो संस्कृत के साहित्य थे, जो काव्य शास्त्र थे, उनसे काफी प्रभावित हुए। उस समय जो संस्कृत के साहित्य थे, जो ग्रंथ थे, उन सब चीजों से बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने अपनी रचनाओं में भी उन चीजों का यूज किया। जैसे कि उनके जो काव्य शास्त्र है, उसमें हमें अलंकार, कौन से अलंकार, जैसे रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, और जो गुण है जैसे कि वीर रस, श्रृंगार रस, इन सब चीजों को हमें देखने को मिलता है। ये जो तरीका है, ये तरीका काफी शास्त्रीय तरीका है, ये पहले के समय से फॉलो किया जा रहा है। इन्होंने भी अपने काव्य शास्त्र में इन सब चीजों का प्रयोग किया, क्योंकि उनकी जो रचना करने का जो एक तरीका था ना, वो भी काफी स्पेशल थी, क्योंकि उन्होंने अपने रचनाओं में केवल संस्कृत शब्दों का यूज नहीं करा, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने हिंदी को भी उसमें यूज करने की कोशिश करी। उनकी जो रचनाएं थी, उसके अंदर हमें हिंदी और संस्कृत दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। अब उसका फेमस ग्रंथ है बिहारी 27, इसके बारे में देखते हैं। इनका ये जो ग्रंथ है ना, सबसे फेमस ग्रंथ है, जो काफी इनकी एक इम्पोर्टेंट रचना है। इसके अंदर कुल कितने दोहे हैं, 700 दोहे इस ग्रंथ के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इस ग्रंथ के अंदर हमें भक्ति, प्रेम, राजनीति, समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, इन सब चीजों के बारे में देखने को मिलता है, वो भी सिंपल सरल भाषा में। तो जो बिहारी 27 के जो ग्रंथ है, इस पे जो दोहे लिखे गए हैं, जो कॉइन्स लिखे गए हैं, वो काफी इफेक्टिव है। उनका जो मीनिंग है वो भी काफी डीप है, और इतने सरल और सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जो आम लोगों को, लोकल लोगों को भी आसानी से समझ में आ सकते हैं। और इसके अंदर केवल धर्म, भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, इन सब चीजों का तो वर्णन हमें मिलता ही मिलता है, पर इसके साथ साथ जो जीवन की जो सच्चाई है, जो समाज के अंदर जो वास्तविक चीजें चल रही है, जो कुरीतियां चल रही है, जो गलत चीजें चल रही है, उन सब चीजों के बारे में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जो हमारे कवि है, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो समाज में कुरीतियां थी, जो गलत चीजें थी, उन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट है हमारा भक्ति और प्रेम। जो बिहारी जी है, उनका अधिकांश जीवन मैंने आपको बताया था कि ब्रिज के क्षेत्र में बीता था। तो इस कारण से ना उन्हें किशन जी की भक्ति, राधा जी की भक्ति, इन सब चीजों का भी उनके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ा, काफी प्रभाव पड़ा। वो भगवान श्री कृष्ण के भी भक्त थे, और उनकी जो कविताएं थी, जो उनकी रचनाएं थी, उसके अंदर जो हमें केंद्र बिंदु देखने को मिलता है, वो प्रेम की भावना ही देखने को मिलती है। इनकी रचनाओं में हमें भगवान कृष्ण के प्रति जो आस्था है, जो प्रेम है, या उनके बारे में जो उन्होंने चीजें बताई हैं,
यही सब हमें देखने को मिलता है इनके काव्य रचनाओं में। कि कुछ जो उनका ग्रंथ है बिहारी 27, इसके अंदर दोहे मिलते हैं किसमें हनुमान किशन जी की और राधा जी के प्रति जो उनका प्रेम है, इन सब चीजों का भी वर्णन किया गया। और इस पे हमें देखने को मिलता है कि जो प्रेम है उसका संबंध केवल शारीरिक क्रिया तक ही नहीं है, बल्कि एक आत्मिक को आत्मा से संबंध स्थापित करने तक का है, एक दिव्य अनुभव की, इन सब चीजों के रूप में उन्होंने प्रेम को व्यक्त किया है। ऐसे ही अगला जो हमारा पॉइंट है कि साधारण जन की भक्ति। अब इस साधारण जन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो जो हमारे कवि है उनका जो साहित्य है, जो बिहारी जो उनका साहित्य है, वो केवल एक विशेष वर्ग की चीजों को ही नहीं बताता है, बल्कि आम लोगों के जो विचार थे, आम लोगों की जो परंपराएं थी, उन सब चीजों का भी वर्णन करता है। उनकी जो रचनाएं थी, जो उनका काव्य था, वो इतना सरल था, इतना इजी लैंग्वेज में था कि जिससे जो उस समय का जो हर व्यक्ति उन चीजों को आसानी से पढ़ सकता है और आसानी से समझ सकता है। उन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में जो आम लोग थे उनकी भावनाएं क्या थी, उनके विचार क्या थे, या उनका जीवन कैसा था, उनके जीवन में क्या संघर्ष थे, उन सब चीजों को व्यक्त करने की, उन सब चीजों को बताने की कोशिश करी है। मैंने भक्ति जो है केवल संतों तक, केवल विद्वानों तक यहीं तक सीमित रखने को नहीं, बल्कि आम लोग हैं, समाज के हर व्यक्ति तक जो भक्ति का विचार है, जो भक्ति की भावना है, वो फैले, इसका उन्होंने प्रयास किया है। और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के जरिए भी इसी चीज को प्रचार प्रसार करने की कोशिश की है। अब तो उन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकार और काव्य की उन्होंने संरचना कैसे, ये उनका काव्य है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और उन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग करा, उसे समझते हैं। देखो जब हमारे कवि हैं बिहारी, इनके जो रचनाएं हैं, जो उनकी काव्य रचनाएं हैं, इसमें अलंकारों का हमें काफी सुंदर रूप देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जो रचनाओं अलंकारों के अलावा जो श्रृंगार रस है, वीर रस है, हास्य रस है, इन सब चीजों का भी यूज हमें देखने को मिलता है। इन सब के जरिए ना जो उनकी रचनाएं थी वो काफी इफेक्टिव दिखती है, काफी उनमें एक अट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिसे पढ़ के हर व्यक्ति को एक अलग अनुभूति होती है। उन्होंने कौन कौन से अलंकारों का यूज करा, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, रूपक आदि, और जो भी अलंकार हुआ करते थे। देखो उनकी जो रचनाएं, जो उनका स्ट्रक्चर था काव्य रचना का, वो शास्त्रीय था। शास्त्रीय मतलब जो पुराने टाइम से चला आ रहा है। और इसके अलावा जो सामान्य जीवन में जो घटनाएं घटी, तो सामान्य लोगों का जो जीवन था, उसे भी काव्य के रूप में, गीतों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, इसके जरिए उन्होंने बताने की कोशिश करी। उन्होंने छोटे छोटे दोहे लिखे, लेकिन इस तरीके के दोहे उन्होंने लिखे जिसका मीनिंग काफी डीप हुआ करता था। अब हिंदी के साहित्य में इनका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम समझते हैं। देखो हिंदी साहित्य की काव्य शास्त्रीय दिशा, देखो जो बिहारी है उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ना हिंदी का जो साहित्य है उसको एक शास्त्रीय ढांचा प्रदान करने की कोशिश करी। शास्त्रीय ढांचा जो पुराने टाइम में जो चला आ रहा है ना, इसी रूप में उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करी। और आपको मैंने बताया था कि जो बिहारी थे वो काफी पहले से ही संस्कृत का उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने संस्कृत के ग्रंथ पढ़े थे, संस्कृत की जो रचनाएं हुआ करती थी उनको भी उन्होंने पढ़ा था। अब इससे वो काफी प्रभावित थे, तो उन्होंने हिंदी साहित्य में भी इसी को दिखाने की कोशिश करी। उन्होंने जिस तरीके से संस्कृत काव्य शास्त्र हुआ करते थे, वैसे ही उन्होंने हिंदी के भी काव्य शास्त्रों को दिखाने की कोशिश करी है। अब जैसे कि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने करा अपने रचनाओं में, इसके ना को बता ही रखा है कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग करा, जैसे अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, ये इन्होंने इतने सारे अलंकारों का यूज करा। अब इससे क्या हुआ, जिससे जो उनकी रचनाएं थी, जो उसकी कविताएं थी, वो काफी अट्रैक्टिव हो गई, जैसे लोगों को पढ़ने में आसानी हुई, लोगों को समझने में आसानी हुई। ऐसी हिंदी कविता का उच्चतम स्तर है। देखो आर्य जो थे ना, मैंने शास्त्रीय मेथड का यूज करके जो हिंदी की जो कविताएं थी उनको एक नया रूप प्रदान करा, एक नया रूप दिया, और उन्हें शास्त्रीय कविता के जो नियम होते हैं उसके आधार पे, उसके बेस पर अपनी कविताओं की रचना कर। अब इसका क्या बेनिफिट हुआ, जो उनकी कविताएं हैं, जो उनकी रचना है, वो आज के समय भी एक इम्पोर्टेंस स्थान रखती है अपना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रभाव और प्रेरणा। ये जो कवि हैं हमारे बिहारी, इनकी जो रचनाएं थी, जिनका काव्य शास्त्र था, इनकी रचनाओं ने उस समय के ही लोगों को नहीं, बल्कि आने वाले जो लोग के, आने वाले जो कवि थे, उनको भी काफी प्रेरणा दी, काफी मोटिवेट किया। उनकी कविताओं में ऐसी चीजें देखने को मिलती है, ऐसी सच्चाइयां देखने को मिलती है, ऐसी कुरीतियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जो उस समय के लोगों के साथ साथ आज के समय को तो काफी मोटिवेट करता है। अब इससे समकालीन कवियों पे क्या प्रभाव पड़ा, देखो जो बिहारी जी की जो रचनाएं थी, उनका उस समय के कवियों पे काफी विशेष प्रभाव, काफी गहरा प्रभाव पड़ा। और स्पेशली वो कवि जो हिंदी काव्य रचना करते थे, और जो आने वाले कवि थे उनके ऊपर भी, उनके विचारों पे भी बिहारी जी की जो रचनाएं थी उनका हमें इफेक्ट, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। उनके काव्य में प्रेम, भक्ति, जीवन के जो इम्पोर्टेंट पेज है, इम्पोर्टेंट संदेश है, उन सब चीजों का हमें देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है हमारा काव्य की भक्ति धारा। ये जो बिहारी जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था ना, वो भक्ति के क्षेत्र में ही था। उन्होंने भक्ति काव्यों की रचना करी और वो मैंने आपको बताया था, किशन जी के काफी बड़े भक्त भी थे। उनकी जो रचनाएं थी उसके अंदर हमें किशन जी की और राधा जी के प्रेम की गहरी आध्यात्मिक चीजों को हमें देखने को मिलता है। और उन्होंने भी भक्ति को केवल धार्मिक चीजों तक ही सीमित नहीं माना, बल्कि इसके अलावा प्रेम, आस्था, जीवन की आत्मिक यात्रा, इन सब चीजों के रूप में भी उन्होंने भक्ति को देखा। और देखो उनका जो एक और योगदान था, भक्ति आंदोलन का योगदान। तो जो भक्ति आंदोलन था उसमें बिहारी जी के जो काव्य थे, जो की रचनाएं थी, उन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उनके जो दोहे थे, जो उनके गीत थे, जो उनकी स्टोरियां थी, उन्होंने धार्मिक चीजों में जो कुरीतियां थी, जो गलत चीजें, उनको खत्म करने का काफी इन्होंने प्रयास करा। उनके जो शब्द थे, उनके शब्दों में दिव्यता, तो बिहारी जी जो थे ना, उन्होंने अपनी कविताओं में प्रेम का, भक्ति का, इन सब चीजों के बारे में बताया और इन सब का एक शास्त्रीय रूप से उन्हें प्रस्तुत या दिखाने की कोशिश करी थी। उनकी काव्य रचनाओं में राधा किशन की भक्ति को हमें देखने को मिलता है और जो हिंदी के साहित्य में एक नई चीज का निर्माण करता है, एक नई शैली का निर्माण करता है, जिसे हम भक्ति शैली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा लोकगीता और ऐतिहासिक हिस्सा। देखो जो बिहारी जी का जो साहित्य था, जो रचनाएं थी, वो केवल उसी समय के लिए नहीं बल्कि आज के समय भी और आने वाले समय भी काफी फेमस रहेगा। क्योंकि जो उनका साहित्य था, जो उनकी रचनाएं थी, वो केवल एक विशेष वर्ग के लिए नहीं था बल्कि सभी के लिए, आम लोगों के लिए भी था। और मैंने अपनी रचनाओं को इस तरीके से दिखाया कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैले और ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें पढ़ सके। और उसकी जनप्रियता, जनप्रियता मतलब आम लोगों में उनकी कविताओं का फेमस होना। क्योंकि देखो बिहारी जी के जो दोहे थे, जो उनकी रचनाएं थी, वो दोहे इस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किए, इस प्रकार से उन्होंने लिखने की कोशिश करी, इससे जनता जो है, लोग जो है, वो जल्द से जल्द एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। उनकी कविताओं में हमें जीवन की सच्चाइयाँ, ये सब देखने को मिलती है। जो समाज में जो कुरीतियां आती, इन सब चीजों के बारे में हमें देखने को मिलता है, जिससे जो लोग थे, जिन पे वो चीजें हो रही थी, जो गलत चीजें हो रही थी, वो आपस में इन चीजों को कनेक्ट कर पा रहे थे और इससे समाज में भी प्रभाव हुआ। क्योंकि बिहारी जी की जो कविताएं थी, जो रचनाएं थी ना, उसने समाज के हर वर्ग को जोड़ने की भी कोशिश करी। क्योंकि उन्हें अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से जो समाज में कुरीतियां थी, जो गलत चीजें थी, जो अन्याय हो रहा था, इन सब चीजों का उन्होंने विरोध करने की कोशिश करी और समाज के अंदर एक सकारात्मक पहल, सकारात्मक चीजों को लाने की कोशिश करी और उन्हें सामाजिक दृष्टि से भी अत्यधिक प्रभावशाली माना। नेक्स्ट हमारा भक्ति और प्रेम की गहरी समझ। इसको उन्होंने प्रेम को ना और भक्ति को एक अलग रूप में उन्होंने बताने की कोशिश करी। इनका मानना है प्रेम जो है ना, वो केवल शारीरिक आकर्षण या शारीरिक क्रिया ही नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक चीज है। कृष्ण जी के जो प्रति जो उनका प्रेम था, उन्होंने उन सब चीजों को अपने साहित्य के माध्यम से, अपने दर्शन के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से आम लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करी है। और जो उनकी हिंदी साहित्य में उनकी स्थायी धरोहर, जो उनका साहित्य है, जो उनकी रचनाएं हैं, वो केवल उनके समय के लिए ही नहीं बल्कि आज के समय में और जो आने वाला जो हमारा समय होगा, उस समय भी काफी प्रभावशाली रहेगा और काफी इफेक्टिव रहेगा। उनकी जो रचनाएं हैं, जो उनके ग्रंथ हैं, वो उस समय के समाज के साथ से वर्तमान समाज बहुत सी चीजें उनके ऊपर भी बात करती है। उनकी कविताओं ने ही उन्हें हिंदी के साहित्य में उन्हें बहुत ही बड़ा स्थान दिलाया है। लास्ट में बस निष्कर्ष, हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे तुलसीदास जी के बारे में पूछा जा रहा है और जो उनका दार्शनिक सिद्धांत हुआ करता था, जो उनका धर्म के प्रति, जो उनका भक्ति के प्रति जो उनका सिद्धांत था, जो उन्होंने बातें कही, उस चीज को समझाना अपने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। देखो तुलसीदास जी संस्कृत भाषा के और हिंदी भाषा के एक बहुत महान कवि और एक महान संत में से एक है। उन्होंने समाज सुधारक के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। इनका जन्म जो हुआ था वो 1532 में उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा गांव हुआ करता था, राजापुर, जो वर्तमान में बांदा जिला के नाम से जाना जाता है। वे राम भक्ति के सब बहुत बड़े उपासक थे। आपको भी पता ही होगा वो राम जी के कितने बड़े भक्त हुआ करते थे। उनकी जो मुख्य रचनाएं थी वो बेसिकली राम जी को ही समर्पित थी, यानी कि उन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी थी वो बेसिकली राम जी के ऊपर ही लिखी थी। उनकी जो सबसे फेमस रचना में से एक है वो है रामचरितमानस। इस रचना के अंदर उन्होंने राम जी का जो जीवन है, जो राम जी की जो भी लाइफ का जो भी पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट, उन चीज को बताने की कोशिश करी है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो रामायण है क्योंकि वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उसी का अपडेट वर्जन इन्होंने रामचरितमानस के अंदर लिखने की कोशिश करी है, जो वर्तमान समय में काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ रहा है हिंदू धर्म का। इस महाकाव्य के अंदर जैसे मैंने आपको बताई कि भगवान राम जी के जो जीवन है, जो उन्होंने अपने कार्य करे उस जीवन में, उन सब चीजों के बताने की कोशिश करी है इन्होंने। और रामचरितमानस को उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है।
को लिखा उन्होंने अवधी भाषा में, ताकि जो उस समय की जो जनता हुआ करती थी उसे अवधी भाषा समझ में आती थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये ग्रंथ समझ में आ सके, इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ को अवधी भाषा में लिखने की कोशिश की है। इसके अलावा देखो जो तुलसीदास की और जो फेमस रचनाएं थी उनमें से हनुमान चालीसा, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका शामिल है। ये उनकी कुछ और फेमस रचनाएं थी। इन रचनाओं में उन्होंने भगवान हनुमान जी के, भगवान राम जी के, इनकी महिमा का गान किया। महिमा का गान करना मतलब इनके बारे में बताने की कोशिश करी है, इनके शौर्य के बारे में, इनकी पराक्रम के बारे में बताने की कोशिश करी है, और इससे लोगों को मोटिवेशन लेने की वे कहा है। तो तुलसीदास जी की जो दार्शनिकता है, जो दर्शन है, वो हिंदू धर्म की भक्ति, नैतिकता, इन सब चीजों से रिलेट करती है। उनका जो दर्शन है, जो दर्शन का दृष्टिकोण है, वो जीवन को एक अलग तरीके से देखता है, जिसमें व्यक्ति को आत्मज्ञान, भक्ति, सेवा के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है। उन्होंने अपने धार्मिक विचारों को अपनी काव्य रचनाओं के अंदर दिखाने की कोशिश करी है। तो जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, भक्ति और भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा। देखो तुलसीदास जी की जो दार्शनिकता है, उसका जो मेन हिंदू था, मेन जो पॉइंट था, जो फोकस था, उनका किस चीज के ऊपर था? भगवान के प्रति जो उनका प्रेम था, जो उनकी निष्ठा थी, जो उनका जीवन का समर्पण था। कोई व्यक्ति अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो उसका मोटिव है, वो तभी समझ सकता है जो अपने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति को दिखाता है, और इसी के जरिए वो अपनी आत्मा की शुद्धि भी कर पाता है। तो भक्ति का अर्थ और महत्व क्या है? को भक्ति का अर्थ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भक्ति का अर्थ सिंपली ये होता है कि अपने भगवान से प्रेम करना और उनकी सेवा करना। तो हमें यही बताने की कोशिश करते हैं कि भक्ति केवल पूजा अर्चना या धार्मिक कर्म कांडों तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि इससे काफी व्यापक है, काफी बड़ी है। उसका जो स्थान है भक्ति का, वो काफी बड़ा होता है। इसके अंदर हम अपने भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के प्रति समर्पण दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने भगवान की सेवा करते हैं, ना कि सिर्फ पूजा पाठ। देखिए ये चीज सीमित रह जाती है। ये मानते थे कि भक्ति से भगवान से जुड़ा जा सकता है, और रामचरितमानस जो उनका फेमस ग्रंथ है, इसमें भी उन्होंने भक्ति को आत्मा की शुद्धिकरण और भगवान से मिलने का एक सशक्त साधन माना है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि भक्ति के जरिए कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकता, और उसके साथ साथ अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर सकता है। और भक्ति के माध्यम से कोई व्यक्ति के अंदर जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, जैसे कि अहंकार हो जाना, घमंड हो जाना, लालच हो जाना, क्योंकि आज के टाइम में भी लोगों में देखने को बहुत मिलता है कि आजकल के जो लोग होते हैं उनके अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड देखने को मिलता है, लालच देखने को मिलता है। ये सब जो नेगेटिविटी है, ये सब किसके जरिए दूर हो सकते हैं? भक्ति के जरिए। और उनका ये भी मानना था कि अगर हम आत्म साक्षात करना है, खुद को जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या, तो वो भी सिर्फ भक्ति के जरिए हो सकता है। अब सेकंड जो पॉइंट है, भगवान के प्रति निष्ठा। तो तुलसीदास जी का जो मानना था कि भगवान के प्रति निष्ठा का मतलब केवल शब्द, केवल पूजा पाठ करना या फिर जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं वही सब करना नहीं होता है, बल्कि हमेशा और हर जगह भगवान को ही सर्वोच्च मानना, कि सबसे बड़े भगवान है और हम उनके दास हैं। यही होता है एक भक्त का अपने भगवान के प्रति निष्ठा। उनका मानना था कि जो भक्ति है, यही भगवान के आगे समर्पण हो जाना है, जिसमें हर व्यक्ति हर स्थिति में, कैसी भी पूरी से पूरी सिचुएशन में भी होगा, तो अगर उसके साथ कुछ बुरा भी हो रहा होगा तो इसे भी यही समझने की कोशिश करें कि भगवान की इच्छा है और भगवान ने कुछ अच्छा सोचे हमारे लिए सब किया होगा। तुलसीदास का ये भी विचार था कि भगवान के प्रति जो निष्ठा है, वो सच्चे प्रेम के जरिए हो पाती है, तो जीवन को एक अलग स्तर पर, अलग रूप से दिखाने की कोशिश करता है। तुलसीदास जी का मानना था कि जो व्यक्ति भगवान से जो सच्चा प्रेम करता है, जो उनके प्रति सच्ची निष्ठा रखता है, उसे किसी प्रकार का डर, दुख है नहीं लगता। भक्ति से व्यक्ति के मन के अंदर जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, वो आने लगती है, और वो हर स्थिति में, कैसी वो सिचुएशन में हो, वो यही महसूस करने की कोशिश करता है कि उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है और भगवान की इच्छा से उसका जीवन पूर्ण तरीके से चल रहा है। और जो उन्होंने अपनी रचनाएं हैं, उसमें भी भक्ति के इसी स्वरूप को, इसी चीज को दिखाने की कोशिश करी हैगी। भगवान राम के प्रति भक्ति, खुद तुलसीदास जी का जब दर्शन है, उसमें भगवान राम के प्रति उनकी सच्ची भक्ति है, यही देखने को मिलती है। उन्हें राम जी के प्रति, राम जी को इस सर्वशक्तिमान बताया, और राम जी के प्रति जो उनका अनंत प्रेम है, वो हमें देखने को मिलता है। तुलसीदास जी ने राम जी के जीवन के जो आदर्श है, राम जी को कैसा पुरुष बताया? सर्वोत्तम पुरुष। इससे बेहतर पुरुष उस संसार में कोई है ही नहीं। अब वो भगवान राम जी की ही भक्ति को सर्वोत्तम भक्ति मानते हैं। तुलसीदास जी का ये भी मानना था कि राम जी की जो जीवन की जो शिक्षाएं हैं, उनके जो गुण है, जैसे कि धर्म, सत्य, दया, संयम, साहस, ये इन सब शिक्षाओं पे अगर कोई और व्यक्ति चलने की कोशिश करेगा, तो वह भी एक अच्छे पुरुष की श्रेणी में, एक अच्छे पुरुष की कैटेगरी में
आ जाएगा, जो कि आज के समय में बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई व्यक्ति इन सब चीजों को पालन कर सके, क्योंकि सभी पुरुषों के अंदर, सभी व्यक्तियों के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं बन पाता है। उनके अनुसार, राम जी का अनुसरण करके व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मिक शांति है, जो मोक्ष की प्राप्ति को करना चाहता है, वो इसे पा सकता है। अगर भगवान राम के प्रेम और करुणा से मोटिवेट होकर धर्म के रास्ते पे चल पाएगा। भक्ति के प्रकार, तो भक्ति के इन्होंने 4 प्रकार बताए: श्रृंगारी भक्ति, दास्य भक्ति, साख्य भक्ति और वात्सल्य भक्ति। देखो, श्रृंगारी भक्ति को भक्ति तो इसमें प्रेम भक्ति होती है, यह सबसे अच्छी भक्ति, उच्चतम प्रकार की भक्ति मानी जाती है। इसके अंदर जो भक्त होता है वो अपने भगवान से प्रेम करता है, जैसे एक पत्नी अपने पति से करती है, जैसे एक माँ अपने बेटे से करती है, इसी प्रकार से ये भक्त अपने भगवान से करता है इस तरह की भक्ति। अब जो दास्य भक्ति होती है, सेवा भक्ति होती है, जिसमें अपने भगवान के एक तरीके से सेवक होते हैं और हमारे जो भगवान है वो हमारे मालिक होते हैं। तो अपने जीवन में कोई व्यक्ति, जो भी इसके जीवन में जो घटना घटी होती है, वो अपने भगवान की, अपने मालिक की इच्छा समझकर उस पर चलता है। ऐसी साख्य भक्ति, वो तो इस भक्ति में एक भगवान से दोस्त की तरह ने माना जाता है, जैसे कि अर्जुन और किशन जी या सुदामा और भगवान किशन जी, ये एक मित्र वाली भक्ति होती है, जैसे भगवान को अपना दोस्त, अपना मित्र माना जाता है। और ये वात्सल्य भक्ति, इस भक्ति में जो भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखा जाता है, भगवान हमारे पुत्र है और हम उनके माँ या फिर पिता हैं, इस तरीके से देखा जाता है। तुलसीदास जी ने इन भक्तियों के प्रकार हमें बताया अपने ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में। और ये जो सभी भगवान के प्रति जो प्रेम निष्ठा करने के अलग ही तरीके हैं, इन भक्ति के जरिए हम अपने भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति और मोक्ष, देखो मोक्ष का क्या मतलब होता है? मोक्ष का सिंपली इतना सा मीनिंग होता है, जो जन्म और मृत्यु को जो चक्र होता है, इससे मुक्ति पा लेना, अपने भगवान की शरण में चले जाना, बुद्धि, यही मोक्ष होता है। और ये मोक्ष की प्राप्ति किसके जरिए हो पाती है? भक्ति के जरिए। तो भक्ति के माध्यम से मनुष्य जो है वो मोक्ष पा सकता है। तुलसीदास भी यही बताने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मोक्ष चाहता है या मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, उसे भक्ति करनी बहुत जरूरी है। और उन भक्ति के जरिए अपने जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, इन सब से वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसी भक्ति की सहजता, देखो भक्ति की सहजता का क्या मतलब है? तो तुलसीदास ने यह भी बताया ना कि जो सच्ची भक्ति होती है वो किसी प्रकार की दिखावे, जो आजकल के टाइम में आपने देखा होगा बहुत से लोग भक्ति करते हैं तो जैसे सब दिखावा करने की भी कोशिश करते हैं। तो भक्ति जो है ना, वो दिखावे से नहीं बनती है कि दिखावे के लिए हम पूजा पाठ करें, वो कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर हम कैसे बुरे इंसान है, कुछ भी है। तो जो दिखावा है वो अलग चीज हो जाती है। भक्ति जो है एक अलग विषय होता है, अलग चीज होती है। यह एक सहज और स्वाभाविक अनुभव है। ये किसी की फोर्सफुली नहीं है कि कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है कि तुम भक्ति करो, तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारी खुद की इच्छा नहीं होगी, खुद का मन नहीं होगा, तब तक हम भक्ति कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि भक्ति करने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है, एक श्रद्धा की आवश्यकता होती है अपने भगवान के प्रति, जो कि बिना फोर्सफुली खुद से जब तक करने की इच्छा नहीं होगी तब तक नहीं की जा सकती है। भक्ति किसी विशेष जाति, समाज, किसी वर्ग, अमीर गरीब, ये सब नहीं देखती है। भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तुलसीदास ने यही कहा है कि जो सच्चा भक्त होता है वह भगवान के प्रति अपनी भक्ति को जीवन के हर पहलू में दिखाने की कोशिश करता है। कि मान लो काम भी कर रहा कुछ, तो भी भगवान को याद करता है, तो भी भगवान की नाम जपता है। वो बुरी से बुरी सिचुएशन में तो भी भगवान को याद कर रहा है, अच्छी से अच्छी सिचुएशन में तो भी भगवान को याद कर रहा है। उसका जो आचरण है, जिस तरीके से वो रहन सहन करता है, जो उसके वो वचन है, तो जिस तरह की भाषा बोलता है, जिस तरीके का लहजा यूज करता है बात करने का, उसके कर्म है, तो सब भगवान के प्रति श्रद्धा से प्रेरित होते हैं, भगवान के लिए किए जाते हैं। अब उनका कर्म और न्याय को लेकर क्या दर्शन था? देखो, तो तुलसीदास जी थे ना, जो उनका दर्शन था, उनके महत्वपूर्ण दर्शनों में से जो उन्होंने अपनी बातें कही है, वो कर्म और न्याय पे कहने की कोशिश करी है। तो तुलसीदास ने अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से धार्मिक लेखन में कर्म और न्याय के बारे में काफी गहरे विचार दिखाने की कोशिश करनी। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल जरूर मिलता है, और ईश्वर द्वारा जो न्याय है वो भी जीवन के हर पहलू के लिए मिलते हैं। इस सिद्धांत का उद्देश्य जो था, उस सिद्धांत की जो मोटिव हुआ था, वो सही मार्ग को, लोगों को सही मार्ग पे चले, अपने कर्मों के परिणाम को समझे और धर्म के रास्तों पे चले, यही इसका मोटिव था। पहला जो हमारा पॉइंट है, कर्म का सिद्धांत। जो कर्म का सिद्धांत तुलसीदास जी का जो दर्शन है उसमें काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उनका यह मानना था कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को, जीवन को हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, आजादी है। अब अच्छे या बुरे कर्म कैसे भी कर्म कर सकता है, लेकिन उनका मानना था कि जैसे वो कर्म करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसे फल भी मिलेगा। वे कर्म के सिद्धांत को मानते थे। कर्म का सिद्धांत को मानना मतलब कि आज आप इसके साथ अच्छा करोगे तो कल आपके साथ भी अच्छा होगा, और आज आप इसके साथ बुरा करोगे तो कल आपके साथ भी
बुरा होगा और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। तुलसीदास के अनुसार अच्छे कर्मों से पुण्य और बुरे कर्मों से पाप उत्पन्न होता है। मतलब आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके पास पुण्य इकट्ठा होगा, और ऐसे अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपके पास पाप उत्पन्न होगा। और ये जो कर्म फल है, इसी के आधार पे, इसी के बेस पर आपको अच्छे फल या फिर बुरे फल मिलते हैं। और जो अच्छे कर्म होते हैं, इसका फल होता है आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, इन सब के रूप में मिलने की निश्चित। और जब बुरे कर्म होते हैं, इसका फल आपके जीवन में जो दुख आ रहे, जो संकट आ रहे, जो परेशानी आ रही है, ये आपके बुरे फल होते हैं। रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी, उन्होंने कई एग्जाम्पल के रूप में कर्म का जो प्रभाव है, कर्म का जो इफेक्ट है, वो भी दिखाने की कोशिश करी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किसी के भाग्य का निर्धारण, या तो किसी की जो डेस्टिनी है, जो इसका भाग्य है, इसका जो निर्धारण होता है, जो लिखा जाता है उसका भाग्य, उसे कर्मों के आधार पर लिखा जाता है। कि भगवान के न्याय के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना कारण दुख या सुख नहीं प्राप्त करता। आपकी जिंदगी में जो भी दुख आ रहे हैं, जो भी सुख आ रहे हैं, इसका कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है, या तो आपके अच्छे कर्म या आपके बुरे कर्म। और तुलसीदास ने यह भी बताने की कोशिश करी, यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कर्ज या संकट झेलना पड़ रहा है, तो उसे उसके पहले के पूर्व जन्म के जो कर्म है, जो उसने गलत कर्म करे, उन सब का फल उसे मिल रहा होता है। इसका मतलब यह है कि जो कर्मों का हिसाब है, वो केवल इसी जीवन तक ही नहीं होता, बल्कि पूर्व जन्म तक भी होता। मतलब आपके जो आज के कर्म है, उसका फल आज भी मिलेगा। और अगर आपके अगर बुरे कर्म अभी भी बचते हैं, आगे आपके आने वाले जो जन्म होंगे, उसमें भी आपको इन बुरे कर्मों का फल काटना पड़ेगा। अब ऐसी कर्म और धर्म, तो तुलसीदास जी के अनुसार जो कर्म का संबंध है, वो धर्म से भी रिलेट करता है। कि उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन जरूर करना चाहिए, और जो धर्म के अनुसार किए गए कर्म होते हैं, वो भी सबसे अच्छे कर्म होते हैं, और उन्हीं से अच्छा पुण्य, सुख, शांति मिलता है। इसके विपरीत जो अधर्म होते हैं, जो जो काम होते हैं, वो अधर्म होते हैं। और जो कैसे कर्म कोई व्यक्ति करता है, तो उसे अपने जीवन में दुखों का सामना, कष्टों का सामना करना पड़ता है। जो तुलसीदास जी थे ना, उन्होंने धर्म का एक नैतिक और आध्यात्मिक रास्ते के रूप में दिखाने की कोशिश करी है, जिसमें हर व्यक्ति सत्य, अहिंसा, दया, समानता, इन सब चीजों का पालन करता। और धर्म के अकॉर्डिंग ही किए गए कर्मों से व्यक्ति की जो आत्मा है, इसका शुद्धिकरण हो पाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भगवान राम के जीवन में जो धर्म के आदर्श थे, उसे दिखाने की कोशिश करी है तुलसीदास जी ने। राम जी ने जो अपने जीवन में हर निर्णय धर्म के अकॉर्डिंग लिए, चाहे वह राम जी का वनवास हो या सीता जी के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, जो करुणा थी, प्रेम था, वो तुलसीदास जी ने राम जी के जीवन का जो आदर्श है, उसे मानकर यह बताने की कोशिश करी कि अपने कर्मों में अपने धर्मों का पालन जरूर हमें करने चाहिए। मतलब धर्म के अकॉर्डिंग अपने कर्म हमें करने चाहिए। अगर उनके कर्म हमारे धर्म के खिलाफ हो, तो उसे हमें नहीं करने चाहिए। ऐसी न्याय का सिद्धांत, न्याय के सिद्धांत के बारे में तुलसीदास जी का ये मानना था कि जो ईश्वर होता है, वो काफी न्याय भी होता है। ये नहीं कि आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हो सकता है कि वो ईश्वर की ही मर्जी हो, क्योंकि आपने क्या पता किसी के साथ भी कुछ गलत करा हो, तो वो ईश्वर आपके साथ न्याय ही कर रहा है। और आपके साथ अगर आज कुछ गलत हो रहा है, तो वो ईश्वर, वो भगवान जो है, वो सब देख रहा है, वो आपके साथ भी एक दिन न्याय जरूर करेगा। जो तुलसीदास जी तो ये मानते थे कि जो भगवान राम है, उनके न्याय से कोई भी नहीं बच सकता, और सभी को अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। भगवान के न्याय में कोई पक्षपाती रवैया नहीं होता। ये नहीं है, जैसे वर्तमान समय तो ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ गलत ना भी करा हो, तब भी आपको पुलिस ने पकड़ लिया, जिसने आपके खिलाफ कंप्लेन करी, उसे पैसे देके आपको झूठे केस में फंसवा दिया, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे तो हम एक दूसरे को पैसे ऐसे देके बच सकते हैं, पर जो भगवान का न्याय, जो भगवान के तहत है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं। भगवान पक्षपाती बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जो आपके गलत कर्म होंगे, आपको उसकी सजा मिलेगी, जो सामने वाले व्यक्ति के जो गलत कर्म होंगे, उसको भी उसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने आप बड़े हैं या कोई और छोटा है, कोई मंत्री या कोई प्रधानमंत्री, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के सामने सब लोग समान होते हैं। जैसे तुलसीदास ने भगवान राम जी के जो जीवन का एक न्याय के उदाहरण के रूप में दिखाने की कोशिश करी कि भगवान राम ने राक्षसों का और जो अन्य दुष्ट कर्मों के जो राजा हुआ करते थे, उन्हें सजा दी, लेकिन उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा माफ किया, उनके कर्मों को सुधारने का अवसर दिया। जैसे कि जो राक्षस हुआ करते थे, हमने रामायण अगर देखी होगी टीवी पे भी, उसमें जो बुरे बुरे राक्षस हुआ करते थे, भगवान राम जी ने उनका वध किया, और जो उनके भक्त हुआ करते थे, उनको उन्होंने माफ करने की कोशिश करी, उन्हें दोबारा मौका देने की कोशिश करी। क्यों? उनके कुछ अच्छे कर्म भी तो हुआ करते थे, उन अच्छे कर्मों के बदले में भगवान राम जी ने उन्हें माफ किया, उनको और मौके देने की कोशिश करी, जिससे वो अपने जीवन में दोबारा सुधार कर सके। ऐसे न्याय के सिद्धांत पर भी ये भी शामिल करते हैं कि जीवन में कोई भी घटना या परिस्थिति बिना कारण नहीं होती। जो हमारे जीवन में जो भी चीजें घट रही है, जो मेरे साथ बुरा हो रहा है, जो मेरे साथ अच्छा हो रहा है, उन सबका कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। और भगवान के न्याय के अनुसार हर व्यक्ति को उसके कर्म का फल जरूर मिलता है।
जो व्यक्ति के अच्छे कर्म करते हैं उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलता है, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उन्हें इसको का सामना करना पड़ता है। एंड में निष्कर्ष आप और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारे 14 क्वेश्चन में हमें कबीर के बारे में बताना है, और जो उनकी भक्ति थी और जो उनका समाज को लेके जो नजरिया था, वो उस समय के समाज में जो कुरीतियां थी उन सब चीजों को कैसे देखते थे और उनका उस पर क्या विचार था, इन सब चीजों के बारे में बताना है अपने 14 क्वेश्चन। और सबसे पहले हम कबीर जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। देखो, कबीर के जन्म और मृत्यु को लेके ना, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इन सब चीजों को लेके काफी विवाद रहता है हिस्टोरियंस में। पर जो ये बेसिकली 15वीं शताब्दी के आसपास के संत माने जाते हैं, और जो हिस्टोरियंस मानते हैं कि उनका जन्म जो हुआ था वो 1398 में काशी में हुआ था, और 1494 में ईस्वी में उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, मगहर में। और जो उनकी जाति और माता पिता को लेकर भी बहुत से विवाद चलते हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है। पर ऐसी ऐसी भी एक स्टोरी है ना कि जो उनके गुरु हैं वो कौन है, रामानंद जी। और जब कबीर जी का जन्म हुआ था एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। ये एक स्टोरीज है जो काफी टाइम से चली आ रही है। फिर जब एक ब्राह्मणी के घर में उनका जन्म हुआ तो ब्राह्मणी ने एक लहर तारा नामक एक तालाब के किनारे उन्हें छोड़ दिया, और वहां से 2 मुस्लिम जोड़े नीरू और नीमा नामक जो जुलाह थे, उन्होंने कबीर जी को उठाया वहां से और उनका लालन पालन या उनको बचपन से पाला पोषा। फिर वो कबीर ने कोई विद्यालय कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, वो पढ़े लिखे थे ही नहीं। लेकिन जो उनकी संगति थी, एक साधु की संगति, उनके जो एक्सपीरियंस थे, उन्होंने उन्हें ज्ञान अर्जित करवाया। उनकी पत्नी का नाम क्या था, लोई, और उनके पुत्र का नाम था कमल, और वो किस चीज का व्यापार करते थे, कपड़े बुनाई का। अब उनकी सबसे पहले रचनाएं के बारे में देख लेते, तो जो उनकी रचनाएं हैं, तो जो कबीर जी की जो फेमस ग्रंथ हैं या फेमस रचनाएं हैं, सबसे पहले हमारी कबीर साखी। ये जो कबीर जी की काफी फेमस ग्रंथ है, इसके अंदर ना हमें आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, उनके कबीर जी के उन पे क्या विचार है, ये देखने को मिलते हैं। ऐसे उनका जो दूसरा काफी फेमस ग्रंथ है जो आपने भी सुना ही होगा, कबीर बीजक या फिर बीजक। देखो, इसमें कबीर की बाणी का संग्रह है। कबीर की बाणी मतलब जो कबीर जी थे, इनका जो दूसरा फेमस ग्रंथ था वो था बीजक। देखो, जो बीजक है ना वो काफी फेमस ग्रंथ है आज के टाइम में भी, क्योंकि इसके अंदर ना कबीर जी की जो वाणी है, कबीर जी की वाणी का मतलब कबीर जी जो अपने विचार रखते थे, अपनी जो बातें कहते थे, जो अपनी दोहे कहते थे, उनके जो शिष्य हुआ करते थे ना, उनको इकट्ठा करते थे ग्रंथ में, और वही एंड में जाके बीजक बना। और इसको इकट्ठा किसने करा, जो जो उनका शिष्य है वो कौन है, धर्मदास। और कब उन्होंने करा था, 1464 में। तो बीजक के अंदर ना, बीजक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट हमारा रेमनी, दूसरा सवद और तीसरा साकी। देखो, रेमनी के अंदर हमें रामायण की जो चौपाई है, जो दोहे हैं, वो ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में देखने को मिलते हैं। ऐसी सबद में भी हमें गे पद ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में देखने को मिलते हैं। ऐसी साखी में हमें दोहे मिलते हैं सिर्फ, वो भी राजस्थानी और पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली में। ऐसे ही कबीर की जो अन्य ग्रंथ पे कबीर शब्दावली, कबीर दुआवली, कबीर ग्रंथावली या कबीर सागर, इसमें हमें छोटा वेद भी कहा जाता है, और ये परमात्मा के बारे में हमें बहुत ही डीपली बताता है। अब उनकी भाषा के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, कबीर जी की जो भाषा है ना, उन्होंने सदकुड़ी और पंचमेल खिचड़ी है। उन्होंने मेनली जो भाषा का यूज करा वो हमारी सदपुरी। इस भाषा के अंदर ना अलग अलग लैंग्वेजेस मिक्सर है, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस भी आती है, जैसे कि राजस्थानी आती है, हरियाणवी आती है, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी प्रतिभाषा, इन सब चीजों का मिक्सचर देखने को हमें मिलता है। पर जो उनके 2 मेन ग्रंथ थे, रेमनी और सबद, इसके अंदर में ब्रज भाषा के अधिक लैंग्वेजेस का यूज देखने को मिलता है। और जबकि जो उनका एक और ग्रंथ है साखी, उसके अंदर में केवल राजस्थानी और पंजाबी भाषा का मिश्रण देखने को मिलता है। अब उनके कुछ फेमस दोहे हैं, उनको भी एक एक करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उनके थोड़े थोड़े मतलब समझ लेते हैं। तो उनका जो एक फेमस दोहा है कि करता था तो तू रहूं, अब करीकू पछताए, वो वे पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए। ये इनका देखो काफी फेमस हुआ है। इसका मीनिंग इतना सा है कि जब हमारे पास एक अच्छा काम करने का, अच्छा कर्म करने का समय था, तो हमने इस संसारिक माया में, संसारिक मोह में पड़े रह गए, फंसे रह गए, जिस कारण इस संसार में हमने कुछ गलत काम करे, कि बुरे कर्म करे। अब बबूल की पेड़ की तरह बढ़ते गए, जो हमें सिर्फ कड़वा, किसी और कुछ नहीं दे सकता है। ऐसी और भी जो फेमस मुहे लिखे पड़े ना, ये आप पढ़ लीजिएगा। एक और दो है जो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जानी बूझी साची काजे करे जू सु ने ताकि संगति राम जी सुपिने ही जीनी देहु। इसमें तो इसका जो अर्थ निकलता है ना, वो ये है कि जो कबीर जी है ना, वो ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सच को छोड़ के, जो ट्रुथ है,
उस चीज को छोड़ के भी झूठ का साथ देता है, झूठ से प्रेम करता है, ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे लोगों को हमें संगति में भी नहीं रहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए और हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान ऐसी लोगों से बचाए, ऐसे लोगों की संगति से हमें बचा के रखे। ठीक है, बाकी दो आप पढ़ लीजिएगा। अब हम कबीर जी की जो भक्ति है इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो कबीर जी ने ना एक निर्गुण भक्ति पे फोकस किया। निर्गुण का मैंने आपको मतलब बता ही दिया है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा और ये बाहरी कर्मकांड जो होते हैं ना, उनका भी मानना था कि ये सब जरूरी नहीं है भक्ति के लिए। उनकी भक्ति में हमें सरल चीजें, सच्चा प्रेम, आत्मज्ञान, इन चीजों को देखने को मिलता है। अब उनकी भक्ति की विशेषता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो निर्गुण भक्ति करते थे। निर्गुण भक्ति का मैंने आपको बता ही रखा है कि निराकार ईश्वर की पूजा करते थे। और बाहरी कर्मकांड जो होते हैं, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, फल चढ़ाना, डेली पूजा करना, इन सब चीजों में इतना विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि उन्होंने जो बाहरी आडंबर होते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, इन सब चीजों को नकारते हुए सच्चे मन से अपने ईश्वर का ध्यान करना, अपने ईश्वर को याद करना, अपने ईश्वर की सेवा करना, या फिर जो भी हम कार्य करें उसमें हमें ईश्वर की भक्ति को देखना, इस तरह की भक्ति को उन्होंने प्रमोट किया। इसके अलावा देखो, कबीर जी ने ना हिंदू और मुस्लिम धर्म के अंदर जो भी कुरीतियां थी, तो दोनों धर्म में जो कुरीतियां थी ना, उन सभी कुरीतियों के बारे में बताया और उनका विरोध करा। और उन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से देखा, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए, भगवान को पाने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो सभी के लिए एक ही है, जिस पर चल के कोई भी व्यक्ति अपने भगवान को पा सकता है। तो कबीर जी ने ना, जो गुरु होता है उसका जो स्थान है, जो उसकी पोजीशन है, वो भगवान से भी ऊपर है, भगवान से ही बड़ी है। जो हमारे गुरु है वो एक शिष्य के लिए उसके भगवान से भी बड़े होते हैं। क्योंकि गुरु जो होता है ना, गुरु ही आपको एक सही डायरेक्शन में, एक सच्चे रास्ते पे पहुंचा सकता है, और गुरु ही आपको गलत डायरेक्शन में भेज सकता है और सही डायरेक्शन में भेज सकता है। जो गुरु का स्थान है वो भगवान से भी ऊपर होता है। तो उन्होंने भक्ति को एक सहज योग कहा। अब इस सहज योग का क्या मतलब हो गया? देखो, सहज योग मतलब कि आसान सा योग है, जहाँ पे एक साधक या एक भक्त जो है वो भगवान की साधना कर कर, भगवान को ध्यान कर कर, या फिर आत्मचिंतन कर कर ईश्वर को पा सकता है। अब हम कबीर जी का जो सामाजिक दृष्टिकोण था, समाज को लेकर उनका क्या नजरिया था, इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, सामाजिक समानता, तो कबीर जी के टाइम पीरियड में भी जाति व्यवस्था जो है वो काफी चरम पे थी, और भेदभाव जो है वो बहुत हुआ करता था। ऊंच नीच का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव, या फिर ऐसे ही जो वर्ण व्यवस्था वाला भेदभाव था, तो ये बहुत हुआ करता था। महिला पुरुष के साथ भी भेदभाव हुआ करता था। तो ऐसे में उन्होंने कहा कबीर जी ने कि जो मनुष्य, जो सभी मनुष्य है ना, वो ईश्वर की संतान है, और ईश्वर के लिए हम सब बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, और उनके बीच कोई भी भेदभाव, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे जातिवाद के बारे में मैंने आपको बता रहा हूँ, जातिवाद तो उस समय में काफी था, कट्टर था उस टाइम पे। और पर ऐसे में उनका ऐसा मानना था कि व्यक्ति की जो पहचान होती है उसके कर्मों से होती है, ना कि इसकी जाति से। जैसे कि उनका फेमस एक दुआ है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देखो, इस दोहे के माध्यम से ना वो ये समझाना चाह रहे हैं कि व्यक्ति की जाति मत पूछो, बल्कि वो कितना नॉलेजेबल है, कितना ज्ञानी है, इस चीज का मोल करो। उन्होंने धार्मिक पाखंड जो हुआ करते थे उनका भी विरोध करने की कोशिश करी, और विरोध करा भी। और ये नहीं कि धार्मिक पाखंड जो केवल एक धर्म में हुआ करते, कि सभी अलग अलग धर्मों में कुछ ना कुछ धार्मिक पाखंड होते ही है, कुछ कर्मकांड, कुछ अंधविश्वास, इन सब चीजों का उन्होंने काफी विरोध करा। उन्होंने दोनों धर्मों के जो अनुयायी हैं, ईश्वर की जो सच्ची साधना करते हैं, आराधना करते हैं, सच्ची साधना का जो मार्ग है, ऐसे मार्ग उन्होंने बताए। जैसे कि उनका एक और फेमस दुआ है कि माला पेर जुग गया, गया न मन का पेर, कर का मानक डार दे, मन का मनक पेर। तो ये उनके कुछ फेमस दुआ हैं। इन्हें अगर आप पेपर में कोट करोगे, पेपर में लिखोगे, तो इससे अच्छे नंबर मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। ऐसे ही उन्होंने समानता और समरसत्ता का संदेश दे रहे हो। समानता का उन्होंने संदेश देखो कि वहां पे उस टाइम पे असमानताएं बहुत थी, सब बहुतों के साथ भेदभाव हुआ करता था। ऐसे में उन्होंने समानता लाने की, सभी को समान अधिकार देने की बात कही, और जो अलग अलग वर्गों के साथ जो भेदभाव हुआ करते थे, जो उनके साथ अत्याचार हुआ करते थे, उन सब चीजों को कम करने की कोशिश करी। उन्होंने गुरु और साधु की संगति का महत्व, इन्होंने गुरु का महत्व भी बताया, तो साधु संगति मतलब देखो, संगति जैसी रहेगी ना आज के टाइम में हमारी, वैसी हम भी बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे में अच्छे लोगों की संगति का उन्होंने महत्व बताने की कोशिश करी। नारी के सम्मान की, सादगी और सहज जीवन की, इन सब चीजों के बारे में बताने की कोशिश करी। क्योंकि देखो, कबीर का मानना था ना कि सादगी से एकदम सिंपल अपनी लाइफ जियो, और जो लोभ है, जो लालच है, जो माया है, जो मोह अहंकार है, इन सब चीजों को हमें
त्याग करना चाहिए। जब व्यक्ति इन सब चीजों को त्याग करेगा तभी वो व्यक्ति शांति की प्राप्ति कर सकता है, भगवान की प्राप्ति कर सकता है। यह आपकी एक फेमस कोट है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारे 12वें क्वेश्चन में हमें जो काफी फेमस कवि रहे हैं जयशंकर प्रसाद, उनकी रचनाओं में हमें जो राष्ट्र के प्रति जो उनका प्रेम है वो देखने को मिलता है। यही चीज हमें एक्सप्लेन करनी है अपने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है ना, वो 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। और ये हिंदी साहित्य के, हिंदी लिटरेचर के काफी महान कवियों में से एक है। ये हिंदी साहित्य के छायावादी आंदोलन के भी एक प्रमुख या मेन कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में हमें श्रृंगारी दार्शनिकता और मर्म स्पर्शिता, देखो श्रृंगारी का मतलब वही जो मैंने आपको बताया था, जिसको श्रृंगार किया जाता है, जिसमें अलंकारों का, छंदों का, रस का, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है, उसे श्रृंगारी काव्य कहा जाता है। ऐसी दार्शनिकता, उनकी जो रचनाएं हुआ करती थी उसमें दार्शनिकता, फिलोसफिकल चीजें भी देखी जाती है। और जो मर्म स्पर्शिता है, इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो उनकी रचनाएं हुआ करती थी उसके अंदर भावनात्मक चीजें भी हमें देखने को मिलती है। देखो, जो उनका प्रारंभिक जीवन था ना, इनका जो जन्म हुआ था वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और उनका जो वास्तविक नाम था वो मैंने आपको बताई थी, जयशंकर प्रसाद था। वो बचपन से ही काफी तेजस्वी, काफी प्रतिभाशील बालक के रूप में उभरे थे। उनकी जो शिक्षा थी वो वाराणसी में ही उन्हें प्राप्त हुई थी। और उसके साथ साथ उनकी जो संस्कृत और हिंदी भाषा के प्रति जो रुचि थी, उसके साहित्य के प्रति जो उनकी रुचि थी, उसके लिए उन्होंने और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और जिनका साहित्य में जो योगदान था ना, इन्होंने हिंदी कविताओं को, हिंदी की रचनाओं को एक नया मोड़, एक नई दिशा देने की कोशिश करी। उन्होंने श्रृंगारी, शास्त्रीय और ऐतिहासिक विषयों पर कविताएं लिखी। उनका जो काव्य था, जो उनकी रचनाएं थी, वो उस समय के समाज और काफी फिट बैठती थी। उनकी जो फेमस रचनाएं हैं, कानन कुसुम, आसवारी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामयानी, ये सब उनकी फेमस रचनाओं में से एक है। और जो कामयानी है, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध या सबसे फेमस रचना मानी जाती है। ऐसी नाट्य लेखन, देखो जयशंकर प्रसाद जी ने भी ना नाट्य लेखन में काफी महारत हासिल कर की थी, या नाट्य लेखन के वो भी काफी महान कवि थे। उनकी कई ऐतिहासिक और ऐसी पौराणिक विषयों पर उन्होंने नाटक लिखे हैं। उनके जो फेमस नाटकों में से एक है आलमगीर, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वयंवर। ये उनकी सबसे फेमस नाटकों में से कुछ नाटक है। अब इनका राष्ट्रीय प्रेम भावना जो थी, इस टॉपिक के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता संग्राम का आवाहन। देखो, जिस जयशंकर प्रसाद जी को जो साहित्य है, जो लिटरेचर है ना, वो उस समय के समाज से काफी कनेक्ट था, काफी जुड़ा हुआ था। कि उस समय के समाज की जो की सामाजिक स्थिति थी, जो राजनीतिक स्थिति थी, उन सब चीजों से उनका लिटरेचर, उनका साहित्य काफी कनेक्ट करता है। क्योंकि जब भारत जो था, आपको मैंने बताया था, वो अंग्रेजी साम्राज्य का गुलाम हुआ करता था। ऐसे में उस स्वतंत्रता संग्राम पाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने देश के स्वाभिमान के लिए, अपने देश के प्रेम के लिए लोगों को जागरूक करने की इन्होंने कोशिश की। उनका जो साहित्य है, उनका जो लिटरेचर है, उनमें राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, इन सब चीजों के बारे में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम की भावना जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्यों में, अपने नाटकों में भारत की जो जनता है उसे जागरूक करने की कोशिश करी है। वो समाज को समझाना चाहते, ये बताना चाहते थे कि जो भारत है उसे विदेशी शासन से, अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए एकजुट, इकट्ठा होना काफी जरूरी है। इसके साथ साथ जो भारतीय संस्कृति और स्वाधीनता, तो जयशंकर प्रसाद ने ना भारत की जो संस्कृति थी, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके दोबारे से पुनर्निर्माण के लिए काफी योगदान किया है। उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश करी कि जो भारत जो है, उसकी जो आजादी है, जो उसकी स्वाधीनता है, वो केवल सिर्फ राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे समाज के हर स्टेज पे, हर स्तर पर आजादी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि मानसिक आजादी, सामाजिक आजादी, इन सब के प्रति भी इसका ध्यान केंद्रित करना उनका मोटिव था। क्योंकि उनका मानना था ना कि भारत जब तक मानसिक और सामाजिक, मतलब सांस्कृतिक रूप से गुलाम रहेगा, तब तक उसकी जो राजनीतिक आजादी है वो अधूरी ही रहेगी। ऐसी नाटकों का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, अगर जो उनके नाटक थे ना, उनके अंदर उन्हें भारत की जो महानता है, जो भारत का आत्मसम्मान है, भारत का जो स्वाभिमान है, इन सब चीजों को उन्होंने काफी व्याख्या करी, इन सब चीजों को उन्होंने प्रमोट करा। जैसे कि जो उनका नाटक है स्कंदगुप्त या फिर जो चंद्रगुप्त, इसमें उन्होंने भारत के जो सम्राट हुए, अशोक हुए, जो कितने महान सम्राट थे, या फिर जो महाराज
चंद्रगुप्त थे, तो इन सम्राटों का उन्होंने गुणगान करने की कोशिश की है कि भारत की जो संस्कृति में ऐसे ऐसे वीर राजा हुए हैं। तो उन्होंने आज के यूथ को, आज के युवाओं को भी उन्होंने प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने की कोशिश की है। इन काव्यों के माध्यम से, इन रचनाओं के माध्यम से जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो भारतीयों में, भारत की जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, उनके अंदर देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा भारत की सांस्कृतिक धरोहर के प्रति प्रेम। तो देखो, जो संस्कृति का संरक्षण और पुनर्निर्माण, देखो जयशंकर प्रसाद जी का ये मानना था ना कि भारत की संस्कृति को दोबारा से जागरूक करना, दोबारा से जीवित करना ना बहुत जरूरी है। उनका मानना ये था कि जब कोई समाज अपनी संस्कृति को खो बैठता है, भूल जाता है, तो उसे दोबारा से डेवलप होने के लिए अपनी संस्कृति को वापिस से याद करना, अपनी पुरानी संस्कृति को दोबारा से अपनाना काफी जरूरी है, काफी उसका इम्पोर्टेंस होता है। उन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उसमें भी भारत की जो प्राचीन काल में जो सभ्यताएं हुआ करती थी, तो संस्कृतियां हुआ करती थी, उन सब चीजों को दोबारा से उजागर करने की उन्होंने कोशिश की है। ऐसे ही पौराणिकता और ऐतिहासिक संदर्भ, तो जो उनकी रचनाएं हैं उसके अंदर ना भारत की जो पौराणिक कथाएं हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उन सब चीजों के बारे में भी देखने को मिलता है। जैसे कि उनका जो काव्य है कामयानी, इसमें भारत की जो दार्शनिकता है, जो फिलॉसफी है और जो उसकी संस्कृति का एक प्रतीक है, ये देखने को मिलता है। कामयानी के अंदर केवल हमें सिर्फ प्रेम या फिर जो भावना है इन्हीं को नहीं देखने को मिलता है, बल्कि इसके साथ साथ जो भारत की जो संस्कृति है, जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उन सब चीजों को भी इसमें उजागर करने की कोशिश की जाती है। ऐसी भारतीय कला और साहित्य, तो जो जयशंकर प्रसाद जी और भारत की जो कला है, जो साहित्य है, इन परंपराओं को भी सम्मान करते हैं। उनके साथ साथ वो साहित्य में भारतीय कला की जो परंपरा है उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं और उसकी सुरक्षा पर, उसके संरक्षण पर भी ध्यान लोगों का फोकस करने का केंद्रित करते हैं। ऐसी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा प्रकृति और संस्कृति का आपस में संबंध। देखो, जो जयशंकर प्रसाद जी का जो मानना था, जो उनकी रचनाओं में प्रकृति का चित्रण किया है, प्रकृति के बारे में बताया गया है, जिसमें भारत की जो संस्कृति है, जो समाज है, उससे जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो असमानताएं हैं, उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका मानना था कि ये जो भारत की जो संस्कृति है उसमें प्रकृति का, नेचर का भी काफी इम्पोर्टेंट स्थान होता है, और जो प्रकृति है इसके जरिए हम अपनी जो भारत का स्वाभिमान है, भारत का जो आत्मसम्मान है, इसे दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, विविधता में एकता की भावना। देखो, विविधता और विविधता का सम्मान और स्वीकार्यता। तो विविधता का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न लोग। तो जयशंकर प्रसाद जी का ये मानना था कि जो भारत है, यहाँ पे विविध विविध संस्कृति के लोग रहते हैं, विविध विविध धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे की संस्कृति का, एक दूसरे के धर्मों का, एक दूसरे के विचारों का आपस में सम्मान करना। क्योंकि जो उनके विचार थे ना, उनका ये मानना था कि ये जो विविधता में एकता है ना, यही एक रास्ता है जिसके जरिए हम समानता और एकता की ओर जाने का मार्ग हम बना सकते हैं। उनका मानना था कि अगर हम अपने भिन्न भिन्न पहलुओं के बावजूद एक साथ खड़े हैं, मतलब हम सबके मुद्दे अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद हम सब एक साथ खड़े हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, इसके जरिए हम अपनी शक्ति पूरे बल में दिखा सकते हैं। और जो उनके साहित्य, जो उनकी लिटरेचर है, उसके अंदर जो समाज के अंदर जो भिन्नताएं हैं, उन चीजों को न केवल स्वीकारा गया है, बल्कि इसको भारत की एक गौरवशीलता के रूप में भी देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो हमारा राष्ट्रीय एकता का आदर्श। देखो, प्रसाद जी की जो साहित्य है या प्रसाद जी का जो लिटरेचर है, वो राष्ट्र की एकता की भी बात करता है। देखो, इनका मानना था ना कि जो भारत की जो विशेषता है ना, वो ये है कि जो इसकी भिन्नताएं, जो विविधताएं हैं, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एक साथ रह रहे हैं, एकजुट होकर रह रहे हैं, ये इसकी सबसे बड़ी एक विशेषताओं में से एक है। और यही जो है इसे एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि उनका ये मानना था कि जब देश जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम के दौर से गुजरा था, जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, आजादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो उस टाइम पीरियड में विविधता जो थी वो बिखरी हुई थी। ऐसे में जो भारत की जो जनता थी, उसे एक साथ आने के लिए, एकजुट होने की काफी आवश्यकता महसूस की गई। और जो उनका कामयानी जैसा कि जो महाकाव्य है, जो उनकी रचना है, इसके अंदर ये राष्ट्र की एकता की ही बात करते हैं। अब हमारा थर्ड जो पॉइंट है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर की साझा समझ। देखो, जयशंकर प्रसाद जी ने जो भारत की जो संस्कृति है, इसका जो इतिहास है, इसकी जो ऐतिहासिक धरोहर है, इसको समझाने का भी उन्होंने काफी प्रयास करा है। उनके साहित्य में हर प्रकार की जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं, इन सब चीजों को केवल बताया ही नहीं गया है, बल्कि उसके साथ साथ उनका जो मोटिव है, उनका जो उद्देश्य है, उसे भी समझाने की कोशिश
की गई है, जिसकी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न पंथों के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग, इनमें एकता दिखाई गई है। और उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश करी, ये भी दर्शाने की कोशिश करी कि जो हमारा अतीत रहा है, उसकी जो परंपराएं रही है, उसका जो धर्म रहा है, उसकी जो भाषा रही है, वो भी एक दूसरे से काफी जुड़ाव रखते हैं। और उनका ये मानना था ना कि जब हम एकजुट होंगे, एक साथ होंगे, तो जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा देश है, वो केवल मजबूत नहीं होगा, बल्कि मजबूत होने के साथ साथ एक समृद्ध देश के रूप में भी उभरेगा। लास्ट में आप ये निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारे 13वें क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो हरिवंश राय बच्चन है, उनकी जो काव्य रचनाएं हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये हमें समझाना है अपने इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। देखो, हरिवंश राय बच्चन एक कवि थे और इसके साथ साथ एक लेखक भी थे, एक राइटर भी थे, और इनका हिंदी साहित्य में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उनका जो जन्म हुआ था वो 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, या फिर जो आज के समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे हुआ था। उनका जो असली नाम है वो हरिवंश राय श्रीवास्तव था, लेकिन उनका जो बचपन का नाम है वो उस नाम से काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे। देखो, हरिवंश राय जी की जो शिक्षा है, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो इलाहाबाद से इन्होंने प्राप्त किया है। बाद में जो उन्होंने आगे की पढ़ाई अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की, और उन्होंने हिंदी साहित्य में MA की डिग्री ली, और उसके साथ साथ अंग्रेजी साहित्य को भी उन्होंने पढ़ा। देखो, जो उनकी काव्य की जो यात्रा थी वो लगभग 1930 के दशक में स्टार्ट मानी जाती है। उनकी जो कविताएं हैं उसमें हमें आत्मानुभूति, जीवन के संघर्ष, भावनाओं से जुड़ी चीजें, ये सब चीजें देखने को मिलती है। जो उनका सबसे पहला कविता का संग्रह था, जिसका नाम था निशा निमंत्रण, ये आपको 1938 में देखने को मिलता है, लेकिन इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ। इसके बाद 1950 में इनकी जो सबसे फेमस रचना है, जो आज के टाइम में भी बहुत फेमस है, मधुशाला, उन्होंने इसको प्रकाशित किया। और ये जो इनकी रचना है ना, बहुत ज्यादा फेमस है आज के टाइम में भी और उस टाइम पीरियड में भी। इसके अंदर बेसिकली उन्होंने शराब के माध्यम में, शराब को एक प्रतीक या एक चिन्ह के रूप में डिनोट कर कर जो हमारा जीवन है उसके पहलुओं को समझाने की कोशिश करी है। जो उनकी फेमस रचनाएं हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, जैसे कि मधुशाला, नया कर्म, संग्राम, आग के वचन या कुछ लोग, इसमें गीतों का संग्रह है। ये इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। देखो, जो इनका साहित्य में योगदान था, उनका हिंदी साहित्य में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उनकी जो कविताएं हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, उसमें हमें संघर्ष, प्रेम, मानव के प्रति जो संवेदना है, इन सब के ऊपर बात देखने को मिलती है। उनकी जो काव्य रचना की जो शैली हुआ करती थी वो काफी सरल हुआ करती थी, काफी सजी हुआ करती थी, और आम इंसान को भी समझ में आ सके उन्होंने इस तरीके की लैंग्वेज का यूज किया था। उनको अपने साहित्य के लिए कुछ पुरस्कार भी मिले, जैसे कि उन्हें 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ उन्हें कई साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। देखो, जो उनकी मृत्यु हुई थी वो आपकी 8 जनवरी 2003 को हुई थी। ये इनके जीवन के परिचय के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब जो इनकी मेन चीज जो इसमें क्वेश्चन से पूछी जा रही है कि हरिवंश राय जी के बच्चन की जो काव्य की जो विशेषता है वो हमें समझाना है अपने इस क्वेश्चन में। अब वो समझते हैं। देखो, सबसे पहली जो विशेषता है ना, वो है सजीव चित्रण। देखो, हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है उसके अंदर हमें एक सजीव चित्रण देखने को मिलता है। सजीव चित्रण का मतलब होता है कि वास्तविक चीजें देखने को मिलती है। जो उन्होंने कविताएं लिखी वो सब रियलिटी से जुड़ी हुई है। वो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से वो चीज हमें दिखाने की कोशिश करते थे जो वास्तविक में हो रही है। इसलिए उनकी रचनाओं में विजुअल इमेजरी या फिर चित्रात्मकता का काफी विशेष, काफी इंपॉर्टेंट स्थान हुआ करता था। बच्चन जी ने अपनी कविताओं में ऐसे शब्दों का, ऐसे बड़ों का यूज करने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी जो उनकी कविताओं को एक नया दिशा, नया रोल देते थे। इनका मीनिंग काफी डीप कूल हुआ करता था। जैसे कि एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि मधुशाला, जो उनकी सबसे फेमस रचना है, इस रचना में उन्होंने शराब को और शराब खाने को एक सामाजिक या फिर मानसिक प्रतीक के रूप में डिनोट करने की कोशिश करी है। उन प्रतीकों के माध्यम से वो जो हमारे जीवन की जो जटिलताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो मनुष्य के जीवन का जो संघर्ष है, उन सब चीजों को डिनोट करने की कोशिश करी है। मधुशाला के अंदर जो शराब का गिलास, इन शब्दों को जो प्रयोग किया गया है, इनके माध्यम से बच्चन जी हमें जीवन की जो वास्तविक परेशानियां हैं, जो मनुष्य के जीवन का जो संघर्ष है, उन सब चीजों को डिनोट करने की उन्होंने कोशिश की है। जैसे कि जो इस कविता में जो शराब का गिलास एक इस चीज को डिनोट करता है, जो हमारे जीवन को जो संघर्ष है, संतुलन है, जो त्रासदी को दर्शाता है। त्रासदी मतलब कोई बहुत बड़ी विपदा आ जाए ना, इस चीज को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो मधुशाला में शराब का प्याला या मंदिरालय में जो गूंजती ताने, यहाँ पे बच्चन जी शराब है
उसे मदिरालय के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके माध्यम से वो जीवन की जो निरंतरता है, जो संघर्ष है, इन सबको बताने की कोशिश करते हैं। ऐसी शराब के जो गिलास है, उसके रूप में वो जीवन पर जो हमारी कठिनाई है, जो इंद्रियों का सुख है, जो भोग विलास है, इन सब चीज के रूप में इसका मतलब लिया जा सकता है। ऐसे अब इनकी जो सेकंड विशेषता है, भावनाओं की गहराई। देखो हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है ना, उसके अंदर हमें भावनाओं की गहराई भी काफी देखने को मिलती है। उनकी जो कविता है कुछ सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि उनकी कविताएं जो उसकी ऑडियंस है, जो उनके पाठक है, जो उस कविता को पढ़ते हैं, उनको भी काफी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर दी है। बच्चन जी ने अपने कविताओं के जरिए लोगों की जो भावनाएं हैं, जो उनके प्रति जो मानवता है, या फिर जो जीवन की अलग अलग समस्याएं हैं, उन सब चीजों को बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश उन्होंने करी है। उनकी कविताओं में हमें एक स्पेसिफिक सहजता, वास्तविकता, ये सब देखने को मिलती है, जो पाठकों को उनके मानसिक स्तर पर, उनके दिमागी स्तर पर या उनके भावनात्मक स्तर पर उन्हें जोड़ने की, कनेक्ट करने की कोशिश करती है। अब ये जीवन के उतार चढ़ाव का चित्रण है। देखो बच्चन जी की जो काव्य में जो जीवन का उतार चढ़ाव, जो संघर्ष, जो समस्याएं, ये सब हमें देखने को मिलती है। और उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी कविताओं के जरिए दिखाने की कोशिश की है। एक उनकी जो फेमस कविता है, जो बीत रही सो बीत रही, इस कविता को हम जीवन के उतार चढ़ाव के रूप में एक अच्छे एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। इस कविताओं में उन्होंने ये हमें बताने की कोशिश करी है कि जीवन के बीते हुए समय में असफलता, दुख के प्रति हमें एक पॉजिटिव नजरिया अपनाना चाहिए, क्योंकि जो बीत गई सो बीती, जो वक्त, जो एक समय हमारा जा चुका है, हम उसमें वापस तो जा नहीं सकते हैं। तो हमें जो बीत गया सो बीत गया, हमें एक ही जगह पे स्टॉप नहीं हो जाना चाहिए, हमें एक ही जगह पे ठहराव नहीं रखना चाहिए, हमें हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसमें मैंने को बताई वहाँ इन्होंने यहाँ पे वर्तमान के महत्व सब क्या है, कि जो हम जिस प्रेजेंट लाइफ में हमें जीना चाहिए, ना कि जो बीत चुका है उसका हमें अफसोस मनाना चाहिए, क्योंकि अब जो बीत गया हम उसको पास्ट टाइम में जाकर दोबारा तो उसे कर ही नहीं सकते। तो पीछे जो जा चुकी है उस पर क्या रोना और क्या पछताना। ये जो उनकी कविता है, यह संदेश है, फिर ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि जो कि जीवन में जो दुख आते हैं वो एक टाइम पे चले ही जाएंगे, एक टाइम पे बीत ही जाएंगे। हमें उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी सेकंड जो इनका पॉइंट है, प्रेम और अभिव्यक्ति। देखो बच्चन जी की जो कविता है ना, उसके अंदर हमें प्रेम से जो भी रचनाएं भी देखने को मिलती है। उन्होंने प्रेम के जो अलग अलग पहलू, अलग अलग पॉइंट है, उन्हें अपनी कविताओं के अंदर बताने की काफी सुंदर तरीके से कोशिश की है। उनकी काव्य रचनाओं में जो प्रेम है वो केवल एक शारीरिक या मानसिक आकर्षण नहीं है जो आज के टाइम में होता, बल्कि जो प्रेम है वो एक मानवीय संबंध का जो एक प्रतीक होता है, वो बन गया है, जो आत्मा से जुड़ा होता है। उनकी जो कविता है मधुशाला, उनकी रचनाओं में हमें शराब और शराब पाने के प्रतीक के माध्यम से जो जीवन के संघर्षों को दिखाया गया, उसके साथ साथ उन्होंने उसको प्रेम का भी दिखाने की कोशिश करी है। उन्होंने शराब के में ये दिखाने की कोशिश करी अपने दर्शकों को कि जो जीवन में चाहत है, जो इच्छा है, वो एक प्रेम का ही एलिमेंट या प्रेम का ये तत्व है। इस प्रेम के अंदर ही दुख भी छिपा हुआ है, लेकिन ये दुख सिर्फ इसलिए है क्योंकि दुख जब आता है उसके साथ साथ एक टाइम बाद ये दुख वापस भी चला जाता है। फिर हमें सुख की राह पर, सुख के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो उनकी विशेषता है वो है सामाजिक सरोकार। देखो हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है ना, उसमें हमें समाज के बारे में भी काफी कुछ देखने को मिलता है। जो उनकी काव्य रचना वो केवल व्यक्तिगत या फिर मानसिक चीजों से रिलेट नहीं करती है, बल्कि उन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में जो समाज है, समाज के अंदर जो समस्या है, सामाजिक न्याय है, उन सब चीजों पर खिलाफ भी काफी आवाज उठाई है। बच्चन जी की जो काव्य रचना है उसमें हमें समाज के विभिन्न पहलुओं को देखने को मिलता है, जैसे कि जो असमानता है, जो गरीबी है, जो अन्याय है, जो शोषण है, इन सब चीजों के बारे में काफी देखने को मिलता है। और अपनी कविताओं के माध्यम से समाज के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाने की कोशिश करी है, उन्हें लोगों के सामने लाने की कोशिश की है, क्योंकि ये मुद्दे समाज के अंदर छिपे रह जाते हैं। तो उन्होंने इन कविताओं के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से समाज में जागरूकता लाने की कोशिश की है। तो पहला पॉइंट है समाज में असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज। देखो जो इनकी जो रचनाएं हैं वो बेसिकली ज्यादातर जो समाज में जो गलत चीजें हैं, जो असमानता है, जो अन्याय है, इन चीजों को लोगों के सामने लाने की कोशिश करी है। उन्होंने अपनी कविताओं के अंदर उन टॉपिक्स को उठाया है जो काफी समाज में छिपे रहते हैं, जो दबे कुचले रहते हैं, जिन पे कोई बात नहीं करता है, जैसे कि जो गरीबी है, जो शोषण है, जो जातिवाद है, जो सामाजिक भेदभाव है, इन पर उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी है। जो एक फेमस कविता है अग्निपथ, उसमें उन्होंने जीवन के जो संघर्ष हैं, जो जीवन की जो समस्याएं हैं, जिसमें व्यक्ति को समाज के अंदर जो असमानता है, जो कठिनाई है, ये परेशानियां है, उन सब चीजों का सामना करना पड़ता है, इसे दिखाने की कोशिश करी है। जैसे कि अग्निपथ की जो काफी फेमस लाइन है कि तू संघर्ष कर, तू न रुक, तू न थक, तू आग में जल, तू डल।
ये काफी फेमस लाइन है जो व्यक्ति के जीवन के जो संघर्ष हैं उसके प्रति उन्हें मोटिवेट करता है। ये जो पत्ती है इस समाज को एक संदेश देती है जिसमें समाज की कठिनाई को सामना करने के लिए एक मोटिवेट करती है उन्हें। यहाँ अग्नि आग को संघर्ष और कठिनाई के रूप में दिखाने की कोशिश करी गई है। बच्चन जी का यह संदेश या फिर ये मैसेज है समाज को कि जो समाज के अंदर जो अन्याय है, जो असमानता है, इसके खिलाफ हमें संघर्ष करने की काफी आवश्यकता है। नेक्स्ट जो है सामाजिक और राजनीतिक चेतना। देखो बच्चन जी की जो काव्य रचना है ना वो समाज और राजनीति को भी काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करती है। उन्होंने अपने समाज में हो रहे जो राजनीतिक और सामाजिक जो चेंजेस है उस पर भी अपनी राय व्यक्त करने की कोशिश करी है। उनकी जो काव्य रचना है वो इन जो बदलाव हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, वो केवल उन्हें इस तरीके से नहीं समझते कि केवल बाहरी बदलाव है, नहीं, बल्कि इसके पीछे जो छिपी हुई जो मानवता है, जो समाज की जो संवेदनाएं हैं, उनको भी सामने लाने की कोशिश करती है। उनकी जो कविता है वह लौट के आ रही है। इसमें उन्होंने समाज के अंदर जो राजनीतिक परिवर्तित के और जो उन्हें विचार रखे गए हैं उनके बारे में बताया कि कविता उन समस्याओं को और आंतरिक संघर्षों को उजागर करने की भी कोशिश करती है जो समाज के अंदर जो एक आम आदमी होता है, जो नॉर्मल पर्सन होता है, कैसे वो उनकी लाइफ को काफी इफेक्ट करते हैं। इस कविता के अंदर से उन्होंने ये बताने की कोशिश या फिर ये दिखाने की कोशिश करी कि जो समाज के अंदर जो बड़े बड़े बदलाव आते हैं, जैसे युद्ध हो गया या फिर और भी जो बड़ी बड़ी समस्याएं आने के बाद जो चेंजेस आते हैं, उसके बावजूद जो मनुष्य की जो मूल संवेदनाएं, जो संघर्ष है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते, उसमें कुछ परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट उनकी विशेषता है कि काव्य की सरलता। अभी काव्य की सरलता का मतलब क्या हो गया, ये जो उनकी कविता है, जो की रचना है ना, वो काफी सरल तरीके से लिखी गई है। उसमें किसी प्रकार की हमें जटिलता, उलझन, एक बहुत ही कठिन भाषा का यूज देखने को नहीं मिलता। ये कविताएं सभी वर्गों के लिए सुलभ या फिर आसान है क्योंकि इसकी जो भाषा है वो काफी सरल हुआ करती थी। उसके जो विचार है, जो उनकी शब्द है, उन्हें काफी इजी शब्दों का आसान भाषा में यूज करने की इसमें कोशिश करी है। उन्होंने अपने रचनाओं के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग करा कि मीनिंग भी काफी डीप होता है, वो समझने में काफी आसान हुआ करता था, जिससे जो पाठक है, जो ऑडियंस है, जो इसे पढ़ेगी, इन्हें जो उनकी रचनाएं हैं उन्हें समझ में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ऐसे कि पहला जो पॉइंट है वो हमारा सामान्य भाषा का प्रयोग। देखो मैंने आपको बताया कि हरिवंश साहब बच्चन जी ने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में लेकिन सिंपल लैंग्वेज का यूज करने की कोशिश की है। उन्होंने किसी भी प्रकार की ऐसी उच्च कोटि भाषा शैली का यूज नहीं किया है जिससे उनकी ऑडियंस को, कि पाठकों को पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पढ़े। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो उनकी सबसे फेमस कविता है मधुशाला में वो शराब और शराब करने के प्रतीकों का यूज करते हैं इस चीज को समझाने के लिए, जो जीवन की जो समस्या है, जो जीवन के हर पहलू है, उन्हें समझाने के लिए। उन्होंने जो शब्दों की जो साधारणता है, जो सुलभता है, यानी कि जो शब्द जो कितने आसानी से लिखे गए हैं, जो आसान भाषा में लिखे गए हैं, एकदम सिंपल शब्दों का यूज किया गया है, जिससे जो उसके पाठक है उन्हें पढ़ने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। बच्चन जी ने कभी भी किसी जटिल भाषा का यूज करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उन्होंने इसे एक सामान्य आदमी की सोच और भावनाओं से जोड़कर दिखाने की कोशिश करी कि एक आम आदमी से कैसे पढ़े, आम आदमी की समझ में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इन सब चीजों को उन्होंने सोचा, समझा और इस तरीके से अपनी रचनाओं का निर्माण करा। आम जीवन से जुड़ी बिंबों का चयन। देखो बच्चन जी ने ना जो कविता है उसमें हमें जीवन की जो रोजमर्रा की जो घटना है, जो दृश्य है, तो साधारण बिंबों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। उनकी कविताओं में चांद, नदी, सूरज, फूल, प्रेम, खुशी आदि ऐसे बिंब देखने को हमें मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जो कविता है उनकी बहन लौट के आ रही है, इसमें उन्होंने एकदम सिंपल बिंबों का यूज किया है और जिसके जरिए वो जो जीवन के उतार चढ़ाव है उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि वह लौट के आ रही है, वह लौट के आ रही है, वह सौंपने जा रही है, क्या बोया क्या पाए। ये उनकी काफी फेमस रचना में से एक है। इस कविता में ना वो जीवन की जो सामान्य घटना है, जो सामान्य संघर्ष है, जो जीवन के उतार चढ़ाव है, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये लास्ट में आप निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने इस वीडियो में आपको 13 क्वेश्चन समझाए हैं जो आपके पेपर के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंस है। आप इन्हें अगर पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तो आपको और कुछ देखने की आवश्यकता है ही नहीं। आप ये नोट्स हमसे परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप ये नोट्स व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे परचेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले।